तो देखो आज का जो अपना प्रीमियम है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा और अंडर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, और मतलब पैसा फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ा प्लान टाइप थोड़ा बना हुआ है। अगर होता है ठीक, इतना अंडर ठीक है, पैसे खर्चे हो गए। अब थोड़ा स्टार्टिंग में पॉडकास्ट तो एकदम जोश लाता है मैं, ठीक। बड़े लोग हमने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, हमारे जाने का प्लान है, ठीक है। किसके लिए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे, थोड़ी अंदर की बात होगी अपनी। अभी मतलब ऐसे पब्लिकली बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा अंदर कैंसिल हो गया। देखो अगर वो प्लान कैंसिल भी होगा तो अपन टिकट है, अपन घूम के आ जाएंगे, होटल की बुकिंग भी बाहर से ही देख के आ जाएंगे, ठीक। ब्लॉग वगैरह भी दिखा देंगे, ये देखो यहाँ बुलाया था हमको लेकिन अंदर नहीं ले रहे, तो हम बाहर से ही जा रहे हैं, ठीक। हे गाइस, हमारे साथ अन्याय हेलो हुआ भाई, है। मैं आया था फीजू भाई से मिलने, फीजू भाई तो मिले नहीं, तो ठीक। जैसे एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, रुको, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने प्लान किया महीने के 2 प्रीमियम जो है अपने, वो लाइव करेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग करने से ठीक पहले आ जाएंगे। तो उसके अपडेट्स जो लोग कह रहे थे कि हमको मंडे को प्रीमियम मिलता है, तो ऐसा क्यों? तो उनके लिए प्लान है कि 2 करेंगे, बट देखते हैं 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। आपके लाइव सवाल लाइव, ठीक है, आपके लाइव सवाल उठाएंगे, प्लस हाँ, मतलब ऐसे तैयार रहना, वेडनेसडे या थर्सडे को 10:30 बजे लाइव आएंगे। जो भी रहेगा अपडेट मेंबर्स के कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वंडरशेयर फिल्मोरा एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है। वंडरशेयर फिल्मोरा 11 एक फ्री टू यूज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जहां एडिटिंग के लिए काफी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंस्टेंट मोड, जहां पे आप अपने वीडियोस इजीली और इंस्टेंटली एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको एडिट करने के लिए और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्लाइस करना, क्लिप्स को ज्वाइन करना। वंडरशेयर फिल्मोरा के पास एक मैसिव इफेक्ट्स वाली लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे और उनको आप लोग इजीली अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। वो इफेक्ट अपने आप स्मूथली अप्लाई हो जाएगा आपके वीडियो के ऊपर। स्पीच टू टेक्स्ट का फीचर भी मिल जाएगा, जिसमें ये सॉफ्टवेयर आपके वीडियो के अंदर बोली गई बातों को एनालाइज करता है और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके वीडियो के सामने प्रेजेंट कर देता है। इफेक्ट्स ही वाले टैब में आपको ऑडियो विजुअलाइजर का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आपके वीडियो के अंदर जो भी आवाजें हैं उसी बीट पे आपको वीडियो के अंदर विजुअल इफेक्ट्स डालने आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो सर्कल मूव कर रहा है। इतना ही नहीं, स्पीड रैंपिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहां पे आप लोग इजीली अपने वीडियो की स्पीड को कम और बढ़ा सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। पहले से बनाए हुए प्रीसेट्स आप लोग इजीली यूज कर सकते हो, या फिर कस्टमाइज में जाके अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो वंडरशेयर फिल्मोरा 11 और अपने वीडियो एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गलती से स्टार्ट स्ट्रीमिंग मत कर देना। पत्नी के साथ व्यस्त मोहित। ये देखो पॉडकास्ट के शुरू में ही बिजी हो गए यार, मतलब ये शादी है ना, इंसान को बदल देती है पक्का। अरे भाई मेरे कॉफी चाहिए यार, सिर दुख रहा है मेरा, कॉफी चाहिए। मेरा भी सर दर्द कर रहा था। क्यों? तो भाई तुम दोनों तो बीमार नहीं पड़ोगे ना? नहीं, मेरे को हेडेक होता है, काफी फ्रीक्वेंट है मेरे हेडेक। क्योंकि देखो मेरे कारण एक हफ्ता पॉडकास्ट नहीं आया, पिछले हफ्ते में बहुत डल था, तो आज अपन फुल एनर्जी बाजी के साथ होस्ट है, एकदम पूरी ताकत लगा देगा होस्टिंग करने में। ओके, टॉपिक्स क्या है? ताली बजाओ। हाँ, याद नहीं था मेरे को, चलो ताली बजाओ। ये होस्ट है। 3 2 1। तुम ऐसे टेढ़े क्यों बैठे हो, मतलब फ्रेम के इतना गोल्डन प्ले बटन दिखाना है क्या? बेसिकली क्या हो गया है कि मेरा नया मॉनिटर आ गया है। ओ अच्छा, वो जो मुझे लिंक भेजा था तुमने, वो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे भाई 44 इंच 32 इंच का मॉनिटर, टीवी नहीं मॉनिटर, और कर्व वाला कर्व और वो भी सैमसंग का कर्व ऑडेसी, ठीक। मैं क्या मेरा क्या है ना, मैंने सैमसंग का मैं कर्व यूज करता था, मैं उसके बाद सीधे वो फ्लैट वाले पे आया हूँ, मेरे को लिटरली तकलीफ हुई है। कसम से, रिच पीपल्स प्रॉब्लम। इस तरीके से आता था तो दोनों देखने में आसानी होती थी। हाँ, लेकिन तुम लोग इसमें अभी क्या मतलब, जैसे तुम फीचर बताना, रुको। हम लोग पीजे का बहुत लेते थे, तो तुम जो है सर्च करना सैमसंग ऑडेसी, ठीक, 32 इंच। मैं खुद नहीं देखा, ऐसे लाखों आंखों में नहीं है, ठीक है। अच्छा महंगा, ठीक है भाई। अच्छा तुम क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था ऑडेसी G7 है, ऑडेसी G7, सैमसंग ऑडेसी G7। ठीक है बोल रहा है, मैं देखा था, मैं बोला भाई सही है यार। बंदा गाड़ी ले लिया, तेरे को बता रहे, बात करता है यार आदमी। गाड़ी ले ली, गाड़ी गिफ्ट करी। गाड़ी देखो ऐसा गिफ्ट करी है, और वो ऐसा अपने ही घर में आ गई है, ठीक। नहीं तो घर में आ गई तो उससे क्या होता है भाई, जब चलाने को जिस इंसान को मिले उसकी बात है फिर। वो भी सही है। फिर तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो आजकल? मेरे पास एक फोर्ड की फीगो है।
मुझे दोस्तों जुगाड़ लगाना पड़ रहा है भाई, मेरे को जाना है यार, गाड़ी करा दे शाम को। अरे बाप रे, पीजे सीधे मस्टैंग खरीदेगा, वही सीधा मस्टैंग। फोर्ड मस्टैंग। आप समझ पीजे की स्ट्रेटजी नहीं समझते आप, तो इसीलिए अभी वो ही डज मतलब नॉट वांट टू सेटल वही फॉर समथिंग लेस। देखो फोर्ड कंपनी छोड़ के चले गए Yes, इंडिया, yes. टाटा 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 टाटा। ये सीधा खरीदेंगे मस्टैंग। पर मस्टैंग भी तो फोर्ड की है। अरे लेकिन मस्टैंग वो एक अलग ही है वो। हाँ वो अलग अलग हाँ, मस्टैंग वही, मस्टैंग मस्टैंग है। मस्त टैंग फिर है वो। ऐसा घोई घोई नहीं, ऐसा नहीं, पैर पे करते ना, घोई घोई करेंगे ऐसा, मोहल्ले वाले देखेंगे कि कौन है ये चिकना लौंडा। खैर मैं मॉनिटर का बता देता हूँ। हाँ। तो जैसे मॉनिटर के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, पहली बात तो तुमको इतने बड़े बड़े देख के मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है आज। इतने बड़े बड़े मुंह दिख रहे हैं तुम्हारे मेरे को भाई। ओ भाई यार, मैं बोला क्या बात कर रहा है ये? और मैं ना मतलब बहुत पीछे बैठा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत पीछे बैठा हूँ। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर निकल रहे हो, पता है। तुमने जो इससे पहला पहले dialogue- कितने इंच का था? 21। 21। भाई ये तो बहुत बड़ा जंप हो हाँ गया नहीं, यार। बहुत बड़ा जंप हुआ। मतलब मेरे को सच में उसको टेबल पे रखने की जगह बनानी पड़ी, और इस वजह से मैंने सेटअप इधर शिफ्ट किया। अब मैंने थोड़ा सा और चीजें चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा है, मेरे को लगता है ये वाला जो है ये एक बैकग्राउंड है, पर मैं आई आल्सो वांट टू प्ले विद अदर बैकग्राउंड्स, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तुमने अगले जो वीडियो स्टोरी में डाली दिखेगा। थी ना, उसके अंदर अगर तुम अपना हाथ दिखा देते ऐसा रेफरेंस के लिए स्क्रीन के हाँ, पास, हाँ। तो और अंदाजा आ जाता कि कितना बड़ा है, क्योंकि 32 इंच भाई बहुत कितना बड़ा होता है यार। अभी डिलीट करके फिर से डालेगा। पहले पॉडकास्ट कर लेते हैं, स्टोरी तुम्हारा तुम करते रहना। देखो आज जो है, आज अपन होस्ट है तो अपन एकदम प्रोफेशनल तरीके से करेगा। जो अपने टॉपिक्स हैं, जो अपने टॉपिक्स है तुमको पहले बता देता है, फिर एक एक करके अपन लेगा। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एजरा मिलर, द वर्ल्ड फेमस, हाँ। ठीक, आई एम धन्य ग्रूट की प्रभु। सीरीज आई है। सैंडमैन के बारे में बात करेंगे हमारे पीछे भैया, क्योंकि उन्होंने पूरा देखा है, मोहित ने आधा देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा है। द किताब बॉयज पढ़ ली पूरी? किताब सुन ली उसने मोहित? जितना मैंने देखा उतनी किताब सुन ली। ओके, ऑडियो बुक। द बॉयज के क्लाइमैक्स पे बात करेंगे, और आज के पॉडकास्ट का जो मेन सेक्शन होने वाला है वो होगा मोहित की कहानियाँ। मोहित भाई जो है अपने स्विट्जरलैंड गए थे घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड, यूरोप। पेरिस और कहाँ, रोम, बताएंगे और बताता जाऊंगा जैसे इटली गए थे क्या? इटली, Yeah. अच्छा ये रोम इटली में ही आता है ना। ओ भाई मैं सोच रहा एक मिनट, रोम कोई वाला बात- कंट्री कोई है क्या? बात नहीं, ये चलो अभी- इटली कंट्री के अभी- अंदर अभी रोम तुमको- सिटी अभी है। छोड़ दिया मैंने, अभी तुमको छोड़ दिया भाई है, पता है, मैं अभी गरीब के है चल यार। चल ठीक है, मैंने- जान दो, अभी मैंने- छोड़ दिया मैंने। मैंने सिर्फ ऐसा मैप में देखा है कि रोम कहाँ आता है इटली के, ठीक, मैं गया नहीं हूँ कभी आज तक। रोम कहाँ आता है इटली के? इटली के अंदर आता है, और कहाँ आता है? कहाँ? अंदर आता है, और कहाँ पता आता है, है? सुनो पता है, इन सब मामलों में ना बहुत शांत बैठना है। वो समझ गया था। Like, देखो, ठीक है, ऐसा और हाँ। बता, लोगों को लगता क्या है कि पीजे बड़ा इंटेलिजेंट है। अच्छा, देखो समझे तुम, इटली अब का मैप समझे ऐसा है, ऐसा मैप है, थोड़ा तिरछा मैप है ना, तो वेस्ट मैंने कुछ साइड, बोलता है वेस्ट ऐसे, वाली कोस्ट में ऐसे आता है ना, कूल बन के बैठा रहता हूँ मैं। वेस्ट कोक कोस्ट पीते में पीते। आता है। हाँ। पीछे मतलब ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कहीं पे, शायद किसी मीटिंग में बैठा सिर्फ हुआ reference था, के लिए मुझे कुछ बता रहा आइडिया हूँ नहीं थी। कि ये ठीक ये है, मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ और है। ये पीछे इतना बड़ा दिख रहा है इस मॉनिटर में, और ये बादल इतना बड़ा दिख रहा है, और ये मेरा हाथ है, समझ लो अभी कितना बड़ा है ये। मोहित ने जो पहला डायलॉग मारा पॉडकास्ट था आ ना, जाएगी बाय द वे थोड़े टाइम में, भी आज शूट कर रहे इतना हैं हम लोग। इतना इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है करके, अगर हम दोनों में से कोई किसी का जेंडर दूसरा होता ना, तो बहुत बहुत गलत मतलब निकलता है उस बात का। हाँ चलो चलो, तो सबसे पहले किसकी बात करें? पहले स्विट्जरलैंड जाएं या पहले सीधे हवाई ट्रिप चले? की बात कर रहे हैं, पहले कुछ हवाई चलते हैं, हवाई। पहले कुछ अपने टॉपिक पे पहले बात करते हैं, पहले फिर- देखो आज आया है आई एम ग्रूट की बात। यार मैंने नहीं देखा। मैं एक बात बताऊं, ठीक, मेरे को पता नहीं था आज आने वाला है वो। मैं मस्त पीकी ब्लाइंडर्स देखकर खत्म किया, शाम के बज रहे थे 5 या उसके भी आगे निकल गया था। मैं बोल रहा था आज चलो, आज काम नहीं है तो आज आराम से अपन पीकी ब्लाइंडर्स देखेगा, खत्म कर लिया, मजा आ गया मेरे को। मैं यूट्यूब खोल के देख रहा हूँ तो योगी भाई का वीडियो आया हुआ है, योगी बोलता है हाँ, कि हाँ। ग्रूट का रिव्यू, मतलब आज आने वाला था ये, आज तो मेरा मेरे को चांस पता ही गया। नहीं था यार। सुनो मैं क्या बोला, आज इतने जल्दी अब थोड़ी वीडियो बनेगी, 5 बज के निकल चुके हैं, और 8 साढ़े 8 बजे वीडियो आई, उससे लेट नहीं चलता, ठीक। तो मैं देखा कि 5 एपिसोड हैं और 3 मिनट के, 4 हाँ। मिनट के, हाँ। हाँ तो मैं 20 मिनट में मतलब वो खत्म हो गया पूरा देख कर, और भाई फटाक से यार। मैंने 3 मिनट का वीडियो बना के खत्म। मैं मिस कर गया यार। अरे मेरे मतलब को नहीं हाँ। वही था, मैं जब इतना केओस में फंस गया, मैं जान रहा था मैं उस पर लॉन्ग फॉर्म तो वीडियो में बनाने वाला नहीं था।
हाँ। लेकिन फिर बाद में क्या शॉर्ट है, मिनी एनिमेटेड सीरीज का शॉर्ट्स है, तो मैं भी शॉर्ट सीरीज हाँ। अरे ले अरे लेकिन तुम देखो 3 मिनट के 2 एपिसोड थे और 4 मिनट के 3 एपिसोड थे, ठीक ऐसा था। उसमें पहले 20 सेकंड डिज्नी प्लस का इंट्रो, मार्वल का इंट्रो, ठीक। अच्छा वो भी है। हाँ, और लास्ट के 30 सेकंड 35 सेकंड आउट्रो, नाम जो क्रेडिट्स वगैरह। तो मतलब कितना लंबा सीरीज है वो, समझ जाओ। शॉर्ट्स मतलब उन्होंने ऐसे पहले ही बताया था निकाल ना कि शॉर्ट्स फॉर्मेट में है वो, शॉर्ट्स बेसिकली शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स एकदम ही ज्यादा ऐसा शॉर्ट लिटरली। नहीं वो बहुत बहुत, लेकिन तब भी बहुत स्वीट सा है। तो क्या मतलब उसमें खत्म हो बता- गया कि और भी आएगा? बस मतलब अभी आएगा वो, बता। मैंने अभी ट्वीट देखा हुआ था, वो एमसीयू की ऑफिशियल कैटलॉग में उन्होंने डाल दिया है। मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के बाद एक डाला है, फिर 2 के बाद डाला है, ऐसे डाला हुआ है लाइन से। अच्छा बीच तो बीच मैं में बोल- आएंगे। हाँ नहीं आए, हाँ मतलब अब अभी मेरे ख्याल एपिसोड से हो गया खत्म ना? होगा एपिसोड हो नहीं, गया। मेरे ख्याल से सीजन 2 के भी आएगा बाद में, जैसे नहीं कैजुअल ये कैजुअल ही है Right. ना। अभी देखो मतलब वही जब भी वीकली चलेगा। एपिसोड इसके ड्रॉप नहीं किए, सब एक साथ ही निकाल दिया कि पहला सीजन हाँ। 5 एपिसोड का है, देख लो। Okay. एक और फैसिनेटिंग बात तुम सोचने आओगे तो हाँ। इसके एपिसोड से लंबे ट्रेलर होते हैं। मैं खुद देखा हूँ, 40 सेकंड का डाला हुआ उन्होंने अपने YouTube चैनल पे मार्वल वाले। हाँ। अरे वो तो उतना तो माल है इसके अंदर, क्या डाल दिया तुमने? पूरा दिखा देगा, पूरा देगा YouTube पे देख लो। मेरे को जितना याद है सूर्यवंशी का ट्रेलर है ना, इसके एपिसोड से लंबा था। बादल इसमें बहुत नॉइस आ रही है यार, पता है मेरे को अरे दिख रहा है ऑडेसिटी में आते हुए बहुत ज्यादा आ रहा है। काफी सारी आ रही है। तो फोन से रिकॉर्ड कर ले। फोन से तुमने वो ऑडियो से ही पीसी तुमने ऊपर रख लिया ना, और क्या ग्राफिक्स कार्ड कौन CPU. सा है, सीपीयू कौन सा है, CPU प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर और जीपीयू? मेरा है GPU, तो तुमको मालूम ही है राइजन का है वो। तुमने नहीं देखा भाई, हेनरी कैविल ने अपने बदल दिया CPU का फैन, तुम नहीं बदल सकते थे। और वो यार अपडेट अभी- कर रहा है बंदा, ठीक है। हेनरी कैविल ने पीसी हेनरी बनाया। कैविल सुपरमैन था, उसको $1 मिलियन मिले हैं। अरे लेकिन इधर तुम सुपरमैन की वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। सेट एनीवे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम सोचो वो क्या जरूरत है उसको अपडेट करने की, अपडेट दे रहा है वो बंदा खुद से कि वो भी बता, वो फैन जो आदमी लगाता भी नहीं कंप्यूटर में। उसने मेरे से liquid cooler पूछा गया लगाया था, लिक्विड कूलर लगाया था। हाँ मेरे से पूछा गया था कि अब 3 फैन की एडिशनल स्पेस बची हुई है, लगा दूं? मैं बोला 1 लगाओ बस, छोड़ो बाकी तो ठीक है। वो सब लगा रहा है भाई। बताओ। मेरे को लगता है मेरे को इसमें और फैंस लगाने चाहिए, आई थिंक, तभी भाई, इतना नॉइस अब- करता है। और फैंस लगाने चाहिए, मतलब फिर तो वो जुई करके समझ रहे हेलीकॉप्टर बन जाएगा सीधा। नहीं पर अभी इसमें 2 ही है ना सिर्फ। अरे मेरे तो भाई graphic card के आवाज- तो फैन चालू भी नहीं होते, पता है तुम्हें? हैं? मतलब वो हीट ही नहीं होता। गेम खेलते हो हाँ, तभी- गेम खेलते हाँ, तब चालू होता है, पर ऐसे नॉर्मली में नहीं होता वो। इसका हाँ, एक normal मेरा भी एक नहीं सोल्यूशन होता। मैं बताऊं क्या करो, कि जो फैन केस में लगे हुए हैं ना तुम्हारे, हाँ, पीछे लगा होगा आगे लगा होगा, उसको रिप्लेस पीछे ही लगा करके, है बस। हाँ तो उसको रिप्लेस करके अच्छे वाले लगा। मतलब होता है उसके अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजी होती है कि फास्ट घूमने पे भी आवाज नहीं आता है। अच्छा, नहीं, पर इसका उसमें इसका जो fans नॉइस आते मेक कर रहा है, जो नॉइस कर रहा है वो उसका प्रोसेसर का ही फैन है जो उसके ऊपर लगा हुआ ओ है। अब भाई। उसका क्या करोगे? टाइम टू अपग्रेड। कुछ तो शर्म करो। इट्स अपग्रेड टाइम। मोहित ऐसा नहीं ऐसा नहीं और कुछ बात कर ले टॉपिक को। चल यार, क्या मतलब आज नहीं है? ज्यादा ही बकचोदी हो रही है। मतलब पीछे तुम बताओ आई एम ग्रूट कैसा लगा? ठीक ही है, देख के निकल गया, काम खत्म। बताए उसको रिव्यू करने में ना कुछ है नहीं उसके अंदर ज्यादा, लेकिन एक्चुअली में ईस्टर एग्स बहुत सारे हैं। मोहित को बड़ी मजा आएगी अगर वो बनाएगा फुल फ्लेश्ड वीडियो, तो बहुत ईस्टर एग्स है। 20 मिनट के कंटेंट पे तुम 12 मिनट का ईस्टर एग निकाल सकते हो आराम से। अरे फाड़ दूंगा मैं फिर। ऐसा पीजे के हिसाब से, ठीक? बहुत ईस्टर एग्स है भाई। मत चलो भाई, चलो भाई अभी कुछ करेगा अपन कल तो। लेकिन यार कल क्या अब मेरा बॉलीवुड चैनल बन गया यार, अभी हिंदी चैनल बन गया अभी मेरा। कंपटीशन और व्हाट इंडियन सिनेमा के लिए चैनल बन गया अभी मेरा भाई। अच्छा चलो अब तुम भी बॉयकॉट हो गए फिर। अभी मैं अपन अभी मार्वल के दल्ले थे, डीसी के दल्ले थे, अभी अपन इधर से बॉलीवुड का छापरी बनेंगे हम। ये अभी नहीं, ये बॉलीवुड का छपरी नहीं, ये बॉलीवुड माफिया बनेगा। बॉलीवुड माफिया। भाई चलो क्या भाई मोहित- टॉपिक मोहित- निकालो यार तुम अभी आज। सुनो तो पहले आज अभी सब- अभी जब बकचोदी चली रही है तो अपन एजरा मिलर की बात। ओ भाई मतलब अब तक तो सुनो, ऐसे रूमर वगैरह आ रहा था ना कि उसने ऐसा कर दिया, मारा मारी कर दिया। अब तो केस हो गया उसके ऊपर। मैं तो वही हैरान हूँ कि इतना लेट क्यों हुआ। मैं तो पता है ये सोच रहा हूँ कि ना वो बंदा पता है क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं
तुम देखता हूँ मैं कब तक फ्लैश पिक्चर कैंसिल नहीं करते हो। मैं और गिरी हरकत करेगा अगली बार। आज मैंने दारू चोरी करी है, कल किसी को उठा के ले जाएगा, फिर मर्डर। या अब तुम में से जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो डीसी जो है मूवीज वगैरह निकालता है, सीरीज जो भी है, तो उसके अंदर लाइव एक्शन मूवीज के फ्लैश जो कैरेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी बना रहे थे वो लोग। उनके जो मेन एक्टर हैं मतलब कांड पे कांड किए जा रहे हैं, और हर बार जो न्यूज़ आती है ना एक से बढ़कर एक आती है। सबसे पहला बार में कुछ लोगों को मारा मारी की थी उन्होंने, ठीक, कुछ न्यूज़ आया था ऐसा। और जब ऐसा आता है ना तो स्टूडियो इतना बड़ा है वार्नर ब्रदर्स का, भाई उनके जो मैनेजर वगैरह रहेंगे वो तभी झपट लेते होंगे कि नहीं ऐसा मत कर वैसा मत कर, हैंडल करने के लिए पीआर वगैरह जो भी है। बात रुकी नहीं, वो बंदा उनका भी नहीं सुन रहा है शायद, तो वो अरे भाई मैं देख रहा हूँ, देखो इसका विकिपीडिया पेज पे कंट्रोवर्सीज एंड लीगल इश्यूज में इसे बोल्ड टाइटल्स दिए हुए हैं, अलग से सेक्शन मारा हुआ है पूरा। मतलब देखो कि लिखा है पहला डिसऑर्डरली कंडक्ट, सबसे पहला कंट्रोवर्सी, मिसबिहेव, फिर चोकिंग इंसिडेंट, ठीक है, चोकिंग वो सबको Iceland याद में किया था है, ना। ठीक है, फिर हवाई अरेस्ट, ठीक है, फिर रिलेशनशिप विद टकोटा आयरन आइज, वो था बीच में जो, ठीक है, उसके बाद हैरेसमेंट एलिगेशंस, फिर वर्मोंट फार्म इंसिडेंट्स, फिर बर्गलरी चार्ज। सोचो इतने लाइन से बोल्ड टाइटल्स विकिपीडिया को अलग से मेंशन करना पड़ रहा है। एज़रा मिलर भी लाइक बंदे के अचीवमेंट है मुझको। बंदे के अचीवमेंट। इसका जो विकिपीडिया एडिट करता होगा इसकी मां की एक और आ गया यार, एडिट मारना पड़ेगा मुझे। रुकना आता हूँ। अबे यार मतलब बुरा, देखो हम लोग हंस रहे हैं लेकिन बुरा लगता है यार कि नहीं, बुरी बात, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब मतलब ऐसे थोड़ा अंदाजा लग रहा था कि जो डीसी वाले हैं शायद उनको अलग स्टूडियो दे दिया क्या डीसी को खुद का मूवीज बनाने हाँ, के लिए। डीसी स्टूडियोज मतलब अब दिया जाएगा, अभी दिया नहीं जाए। जैसे मेरे मार्वल ख्याल से ये जो फ्लैश लास्ट पिक्चर होगी जो पुरानी जो टीम के हिसाब से, एक्चुअली इन लोगों ने कुछ भी क्लियरली अनाउंस किया नहीं है कुछ नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। आखिरी पिक्चर क्या आ रही है सपोज टू बी फ्लैश है सब, क्योंकि Flash जो है ना, रिबूट कर देगी सब कुछ। क्योंकि उसके बाद तो ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो चुकी है। नहीं, अब देखो अब क्या हुआ है कि जैसे सुपरगर्ल कैंसिल हो गई और बैटगर्ल कैंसिल हो गई, लेकिन उसके अलावा मैंने सुना था कि ब्लैक कैनरी की जो मूवी है वो चल रही है। हाँ, और उसके बाद ग्रीन लैंटर्न कोर की जो सीरीज है हाँ, उस पे भी वो भी चल काम रहा है। चल रहा है। हाँ। लेकिन HBO Max का कैंसिल कर दिया, वो डायरेक्ट मूवी बनेगी। HBO Max पे ही चल रहा है अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक कैच है, एक ट्रिकी पार्ट जो है, तो जिस ग्रीन लैंटर्न को हम लोग देखते आ रहे हैं बेसिकली, जो रायन रेनॉल्ड्स का भी था, हैल जॉर्डन, और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो जॉन स्टीवर्ट है, वो दोनों इस सीरीज में नहीं है। इस सीरीज में एलन स्कॉट नाम का एक है और गाय गार्डनर एकदम बैडएस टाइप का ग्रीन लैंटर्न होता है, और जो एलन स्कॉट होता है वो सबसे पहला ग्रीन लैंटर्न होता है जो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर होता है। तुमने कभी नोटिस करना, वो रेड कलर की एक टी शर्ट होती है और वो एक अलग टाइप रेड कलर के कपड़े थे उसके, वो अलग ग्रीन लैंटर्न। और डीसी के कॉमिक्स आई थी डूम्सडे क्लॉक, काफी पॉपुलर थी, डॉक्टर मैनहट्टन का उसमें बहुत लफड़ा था, तो उसमें डॉक्टर मैनहट्टन ने क्या किया था कि पूरे डीसी यूनिवर्स की हिस्ट्री चेंज करती थी। उस वाले ग्रीन लैंटर्न को, उसको क्या होता है, पावर कैसे मिलती है कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है, और ट्रेन एक्सीडेंट में वो जो मरते मरते वो एक लैंटर्न होती है, वो उसको पावर दे देती है। तो डॉक्टर मैनहट्टन ने उस लैंटर्न को थोड़ा सा उधर खिसका दिया था, और उससे पूरा डीसी यूनिवर्स चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि उसको फिर पावर नहीं मिली रहेगी ना, वो मर गया रहेगा। हाँ, तो उससे पूरा डीसी का यूनिवर्स चेंज हो गया था। बेसिकली बताना ही चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन लैंटर्न हम लोग इसमें देखेंगे वो पॉपुलर वाले ग्रीन लैंटर्न्स नहीं है, जो हैल जॉर्डन, जॉन स्टीवर्ट और ये सब है। हाँ, ओके। ये भी बहुत पॉपुलर है। अभी कई सारे लोग मेरे को बोलने लग जाएंगे कि भाई गाय गार्डनर पॉपुलर नहीं, बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो पॉपुलर से मेरा मतलब है जो ज्यादा मेन स्ट्रीम ग्रीन लैंटर्न। तो अपन बात करते करते कहाँ से आगे, जैसे अभी मेन बात चल रही थी कि अब वार्नर ब्रदर्स जो है वो थोड़ा डीसी को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। फाइनली उनको अलग स्टूडियो टाइप दे रहा है कि मतलब अपना वो करेंगे जो भी है, वही प्लान वगैरह करके कि कौन सी मूवी निकालनी है, कौन सी सीरीज निकालनी है और क्या करना है वो सब। लेकिन अब जब लग रहा है कि स्टूडियो की तरफ से सब सही जा रहा है, तो बीच में जो है अपने फ्लैश भैया कांड पे कांड किए जा रहे हैं। भाई कांड करना एक अलग चीज होती है, कांड रुकना एक अलग चीज होती है। भाई कांड रुक नहीं रहे सामने वाले के यार। और यार अभी जब 3-4 महीना रुक जाता है पर बंदे कुछ नया,
3-4 महीना भी नहीं यार। क्या बात कर रहे हो, हर रोज वो सो बोलता है कि मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा नाम तुम हर रोज खबरों में देखोगे। वो पता नहीं, मैंने एक मीम देखा हुआ था कि एजरा मिलर को फ्लैश के ऐसे प्रमोशन या प्रीमियर पे वैसे लेकर आया जाएगा। वो वाला नहीं, तुमने देखा था कौन सी पिक्चर थी, साइलेंस ऑफ द लैम्स में बाल उठ के लेके जाते हैं उसको। ये एजरा मिलर, ये हमारी पिक्चर के मेन हीरो मिलिए एजरा मिलर, ऐसे हाथ मुंह बांध के मैं आया हूं। क्योंकि केस हो जाए ना, सीरियस बात हो जाती है यार। अब तक तो मतलब एलिगेशंस वगैरह लग रहे थे तो ठीक है, वो तुम पीआर के हिसाब से इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के सामने वालों पे ब्लेम डाल सकते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे ऊपर केस हो गया है, अब कोर्ट में जाना है तुमको। अब क्या करोगे? पता वो साला उसके भी होगी टीम में एक मैनेजर ऐसे एशली, जो उसके कान सुन के अपने बाल खींच लेती होगी कि साला आज क्या किया ये, आज ये करके आया है। और जब थोड़े दिनों में फिर वो पक्का एशली बन जाएगी, विग लगाना पड़ेगा उसको, बाल वगैरह बन चुकी होगी जिस हिसाब से चल रहा है। बेचारी के लिए बुरा मजाक खत्म हो गया है एजरा, मजाक खत्म हो गया है। अब इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर, ठीक? इट इज नॉट इवन, अब दुख हो रहा है। इट वाज नेवर फनी टू बिगिन विद। बस फ्लैश तक ही जो है सो है भाई। फिर मतलब तुम किसी को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। ये सबके टाइमिंग पे कितना ज्यादा ऐसे मार्वल होता है ना, कि जब पहले अगर कुछ कर लिया होता उसने ये सब कुछ कांड, ठीक है, 2016 में, 17 में, 18 में, तो अब तक उसका कुछ सोल्यूशन निकल गया होता। ये इतनी इंपॉर्टेंट पिक्चर है जिसके अंदर उसका डबल रोल है, उसकी शूटिंग मतलब एक तरीके से समझ लो कि मेजॉरिटी हो गई रहेगी, और मेजॉरिटी तो नहीं, मैं कंप्लीट हो चुकी है उसकी शूटिंग, और तब जाके ये बंदा जो है अब एक काम करता हूँ, थोड़ी सी दारू चोरी कर लेता हूँ किसी जाके। भाई यार तुम मिलियनेयर आदमी यार, 200 मिलियन की पिक्चर कर रहा है, तो मांग प्रोड्यूसर से मांग, सारे तेरे घर पे शैंपेन भेजेगा। उसमें मजा कहाँ पीजे भैया, उसमें मजा कहाँ? तो वो इलीगल काम करने में ही तो मजा। जब तक किसी के घर के पिछवाड़े में से घुस के उसके घर की दारू ना चोरी कर ली जाए, वो भी रॉक भैया के ब्रांड वाली। ये देखो ये मजाक चला, फिर मजाक में बोला एजरा मिलर, कहीं एजरा मिलर तू एक बार आ इंडिया यार, ठीक है, आ तू भाई इंडिया एक बार यहाँ आके वो यहाँ पे कल्ट खोल लेगा एक, ठीक है, पूरा ऐसे तू आ ना, धोती कुर्ता पहन के, नहीं ठीक है, तू आ ना, मैं अपने खर्चे पे आऊंगा मिलने के लिए, ठीक है। मैं अपने खर्चे, तुम जाने से पहले अपने चैनल का पासवर्ड यूजर नेम देते जाना, मैं बाकी सब अपनी जगह। पता चला कि तुम्हारा भी ब्रेन वॉश करके तुमको भी गायब। क्या वॉश कर पाएगा ब्रेन? अरे भाई जब आती है तब समझ में आता है। वो हम लोग मजाक में बोल रहे थे। बात कर रहे हो क्या? टट्टी की बात कर रहे हो? आती है तब समझ में आता। सिचुएशन की बात कर रहा था मैं, जब सिर पे आती है तब समझ में आता है वो। अच्छा, ठीक है भाई, सिचुएशन ठीक है, अपना अगला टॉपिक क्या है? नहीं रुको, एक पॉइंट आया था मेरा, इसको मतलब मैं क्या बोल रहा था, अब तक मजाक में चला था, लेकिन जब मेन एक्टर ऐसी चीजें करते जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे 2 का 4 भी हो जाता है, 4 का 8 भी हो जाता है, और फिर मतलब ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही क्या और गलत क्या है। मतलब अफवाह में लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैं कहीं पोस्ट देखा था कि अब वो बंदा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जेब में गन डाल के घूम रहा है। अब देखो, जब तक तुम मिल नहीं लेते उससे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, या जब तक वार्नर ब्रदर्स की पकड़ में नहीं आता। वो वार्नर ब्रदर्स की पकड़ से पहले तो पुलिस की पकड़ में आएगा। वार्नर ब्रदर्स सिर्फ एक ही चीज पकड़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस कॉपीराइट के लिए। तुम क्या समझ रहे थे? तुम छोड़ो, तुमसे बहस करना नहीं है मेरे को, अपन आगे बढ़ते देखो कुछ हाईली चुप ही बैठा है, इंटेलिजेंट। हाँ नहीं, अभी पीजे की बारी आएगी। पीजे इज सो इंटेलिजेंट। पीजे अपना ज्ञान, पीजे बोलेगा है मैं पीजेंट्स, मैं एक्टिंग करने में, मैं ऐसे शांति की एक्टिंग करने में महारत हासिल कर चुका हूं, ठीक है। ऐसे थोड़ा ऐसे सीरियस वाला लुक देने का कि हाँ ये सोच समझ के कुछ अभी बोलने वाला है, लेकिन बोलेगा नहीं। पेजेंट्स, ठीक, उनके बीच में नहीं बोलेगा। पेजेंट्स बच्चे हैं यार, बोले अपन अभी मूवी करे जा रहे हैं। देखो चुप ही बैठा, अपन बोले जा रहे हैं अभी। आगे टॉपिक बदल। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना, काफी टाइम से छूटा हुआ था, द बॉयज का क्लाइमैक्स। लास्ट एपिसोड पे बात नहीं कर पाए थे अपन, क्योंकि तभी बहुत ज्यादा बवाल मच गया था, ठीक है ना, गेस्ट वगैरह भी आ गए थे, तो ठीक है बात कर लेते हैं। क्या लगा, कैसा लगा बॉयज का क्लाइमैक्स लास्ट एपिसोड? पीजे सर शांत हो आप बहुत। मेरे को पसंद आया, कुछ बात हुई थी, ठीक है। अब भी बताएं, इतना महीने, शायद कितना महीने बीत गए ना? हाँ, 1-2 महीने, ठीक है। अबे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, पकड़ लो। तो वही है कि अब समझ में आता है ना कि बहुत ही वो जिस तरीके से एंडिंग थी, वो होमलैंडर और क्या कहते हैं बुचर की, वो बहुत ही क्लीशे, वो क्या कहते हैं प्लॉट था,
कि भाई अब दोनों साथ में मिल जाएंगे ऐसा, ठीक है। Exactly. लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि काफी पसंद आ रहा था तब भी। तो हाँ अच्छा था, मेरे को पसंद आया। कुछ और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल सही था, अच्छा था। मोहित मतलब देखो, अगर आप देखोगे टेक्निकली देखते हैं तो सब चीजें बैक टू स्क्वायर वन हो गई है ना। मतलब जो चीज सीजन आप मतलब अब सीजन 4 भी वहीं से चालू होगा जहाँ सीजन 3 चालू हुआ था। हाँ। सब हर कोई वैसे ही है। हाँ वही। और विक्टोरिया न्यूमैन के भी अभी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सोल्जर बॉय के सब बस ये चेंज हो गया, बच्चा इधर का उधर हो गया, है ना। लेकिन ये है कि ये जो सीजन था उसने अपने को मजा दिलाया, इज व्हाट आई फील। आप इसमें ये नहीं देख सकते कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप ये देखोगे अब कि अपन ने मतलब जर्नी क्या करी, भले घूम के वापस आ गए हो, मतलब मजा है, एंजॉय किया। बॉयज इसीलिए तो देखते हैं अपन, एंजॉय करने के। क्योंकि शुरू से ही बॉयज ने कुछ ऐसे बाउंड्री सेट करके रखी हुई थी कि बॉयज से उस लेवल का एक्शन एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। ये अलग से कुछ चीज़ें मतलब कि टिपिकल चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। तो लेकिन फिर जहाँ पे बॉयज खेलने लगता है ना टिपिकल करके, या फिर कुछ तुम्हारी फैन थ्योरीज उठा के ऐसे करने लगता है, तो काफ़ी मज़े आने लगते हैं कि भाई अब भी कितना कितना अच्छा रेलेवेंट लग रहा है ये। हाँ। तो मतलब मोहित जो बात बोल रहे थे उसी को मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ कि मतलब लग रहा होगा अपने को कि स्टार्टिंग में अपन जहाँ थे वहीं पे आ गए, बट थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया जिससे आगे चल के और इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी जैसे मैं बजर्क रीड कर रहा था तो उसके अंदर का डायलॉग है कि इट्स नॉट अ सर्कल इट्स अ स्पाइरल। मतलब लग रहा है कि चीज़ें वही हो रही हैं बट फिर भी स्टोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। और जैसे मेरा जो फाइनल ओवरऑल ओपिनियन है लास्ट एपिसोड को लेके कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जैसा वो मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा कि सोल्जर बॉय को उन्होंने ऐसे चेम्बर में रख के फिर बंद कर दिया। उससे कुछ फाइनल कंक्लूजन निकलना चाहिए था। वो आखिरी में यूज करेंगे उसको। या फिर वो मैं जान रहा हूँ कि अब ये क्लीशे वाला काम होगा कि वो आखिरी में निकलेगा, चाहे तो अगले मिला के खत्म कर दो सीजन 4 में। नहीं वो सीजन 4 में नहीं आएगा वो मैं जान रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। वो तो हो गया ना कि प्रेडिक्टेबल हो गई ना। अब बॉयज इतना शॉक वैल्यू में इतना अच्छा है कि उसको प्रेडिक्टेबल नहीं करना चाहिए था। मेव को भी बचा लिया। हाँ वो एक मतलब जो बिल्डअप दे रहे थे ना वो लास्ट एपिसोड में लग रहा था कि कोई तो एक जाएगा। इतने जब वही ना अभी अपन जान रहे किमिको से कि पावर वापस आ सकती है। वापस आ गई। अब तो भाई वही बची हुई है, वो भी लास्ट में मार के किमिको वही मैं बोल रहा हूँ। किमिको मतलब नाम क्या बोल रहे हो? किमिको का नाम कैसे तुम भूल सकते हो? तो क्या बोला पीजे? क्या बोला तुमने? किमिको ही तो बोला। किमिको बोला? मेरे को मिसो को ऐसे कुछ तो सुनाई दिया। बसर की पढ़ रहे हो ना? नहीं ठीक है, तुमने किमिको बोला था पक्का? हाँ, ओके मैं भूलूंगा नहीं। ओके ठीक है। हाँ क्या बात कर रहे थे कि मतलब क्या प्रेडिक्टेबल हो गई ना चीज। अब बॉयज का ये जो सीजन था वो शॉक वैल्यू पे काफी बेहतर था, पागल हो जाते थे लोग। तो ये थोड़ा सा है डाउनसाइड, लेकिन ओवरऑल तब भी इसके मजे हैं। नहीं मतलब बॉयज बेसिकली मतलब ये ऐसी कमी वो आपको देता है मजा चाहिए। ये शो इतना अच्छा है ना कि आप इसकी कमियों को नजरअंदाज करते हैं बहुत आराम से। हाँ मजा होता है ना कि एक फेवरेट बच्चा होता है अपना कि यार ठीक है यार तूने कर दिया, थोड़ी बदमाशी कर दी, गाली बक दी ठीक अगली बार कर। फिर उसके बाद फिर बक चल ठीक कोई बात। वही मजे की बात कर रहे थे ना, मजा आता है। देखो लास्ट एपिसोड में भी जो एक चीज वो लोग बिल्ड कर रहे थे कि क्या होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक साथ हो जाएंगे, बाप बेटे का उन्होंने रिलेशन सेटअप किया। और अब लग रहा था कि यार अब ये दोनों साथ में हो गए तो बिली बुचर का क्या होगा। लेकिन फिर वो इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, इस कंधे पे हाथ रख के बोलता है यू आर अ फकिंग डिसअपॉइंटमेंट। अरे वो जो यू पकड़ता है ना जब उसको पकड़ ही लेता है, होमलैंडर को यू पकड़ता है। ओ भाई मतलब ये बस सीन था भाई। लेकिन वो पता है वो सीन का होमलैंडर का मेरे को मुझे पसंद आता है जब बेटे को लेकर आता है ना। पता नहीं क्यों मुझको एकदम जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों की याद आई है। हाँ कि मतलब कि बेवड़ा पति ऐसे कहीं पे बैठा होता है और वो बीवी अपने बच्चे को लेके आती है। इनका मुंह देख रहे हो तुम कैसे, मतलब ऐसे ही कुछ डायलॉग मारी। मैं साला यार क्या चल रहा है, बहुत हिंदी पिक्चरें देख रहा है यार भाई। एकदम मतलब कि वही ऐसे मतलब ऐसे मत लेना सेक्सिस्ट की तरह, मतलब वैसे औरतों वाली आदतें मेरे को लगी। ठीक है ठीक मैं क्या यार ठीक मतलब, लेकिन उसके बाद भी होमलैंडर को औरत बोल रहे हो, बोल देगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर उसके बाद मेरे को क्या पसंद आया ना कि जब उसको ऐसे पकड़ लिया था उसने। हाँ नहीं बोलो जब उसको ऐसे पकड़ लिया था लेकिन तुरंत अटैक नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया होमलैंडर। वो जाने को बोल रहा था
क्या नाम लौंडे का क्या नाम है जो उसके बेटे का किसका रायन? जो हाँ, हाँ रायन, ठीक है। रायन मतलब कि रायन को जाने के लिए बोल रहा था, रेजिस्ट नहीं कर रहा था, वरना होमलैंडर जो हरामी टाइप का आदमी, ठीक है, पूरे बिल्डिंग लेजर से उड़ा देता। मुझे ऐसा लगा ना कि होमलैंडर को इस बात का रियलाइजेशन हुआ इस पूरे उसमें, हाँ जब आप तो देखोगे कि क्लाइमैक्स के आसपास भी जब वो रहता है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उसको धोखा दे रहे हैं। एवरी सिंगल पर्सन हैज बिट्रेड हिम। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई सगा नहीं, सिर्फ एक मेरा लौंडा है जो मेरा सगा। और वो जो एक थोड़ा सा बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ है, तो जब हमने देखा था कि सीजन 2 में उसको ऐसे छत से फेंक दे रहा था और ये सब चीज हो रही थी, तो इस तरह से होमलैंडर का कैरेक्टर ग्रो किया है इस वाले सीजन में, जहां पर उसको अपना जो खुद की पावर है, मतलब कि मैं आई एम अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवन, वो यहाँ पे उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उसे भी लोगों की जरूरत है। जो ऐसे बोला गया था ना पहले, क्रिप्की ने ये कहा था कि जो उसका क्रिप्टोनाइट है वो लोग है, वो उसका ईगो, वो उसका वो है। तो इस वाले सीजन में हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसको इतना ज्यादा अनडिफीटेबल और इनविंसिबल नहीं है जितना वो खुद फील करे। और उसके आस है तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही ना भाई। और उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी कितनी ज्यादा चेंज हो गई। मतलब पहले वो अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए कितना कुछ कर रहा था, मतलब अगर सामने वाले से मार खा के ले रहा है, सामने वाले से दब के रह रहे हो, तो इसीलिए क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी मेंटेन करनी थी। ठीक है। और इस सीजन के एंड में पब्लिक के सामने वो एक दूसरे इंसान को मार देता है और फिर भी लोग जो है चीयर कर रहे हैं उसको, चीयर कर। और ये इतना ज्यादा मतलब वही ना कि डेंजरस, वो फक्ड अप था ना, लेकिन कि आपको रहेगा सोसाइटी का कुछ हिस्सा तो आपको फिर भी सपोर्ट करेगा, ठीक और है। वो अब उसको रियलाइज हो रहा है ना कि अब मैं इंसान को मार भी दिया फिर भी लोग मेरे सपोर्ट में, तो ये कितनी ज्यादा डेंजरस चीज हो सकती है आगे वो चलके। चीज और वो चीज हमेशा रहेगी, वो चीज हमेशा रहेगी अंत तक। मतलब कुछ लोग रहेंगे जो उसके साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 100% लोग तुम्हारे एंटी हो जाए जब तक तुम खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो जाओ। और वो उसका तुमने सबसे मेन चीज ये थी कि उसके बेटे को भी ये रियलाइजेशन हो गया कि हाँ ये सही है। हाँ वो तो अभी बच्चा तो है। उसके देखो दुनिया तो इसी तरीके से अब देखना चालू किया ना कि मैं अपनी पावर्स का प्रदर्शन ऐसे कर सकता हूँ। करेगा वो अगले सीजन में, देखना तुम उसको वो सीरीज रेगुलर कर लिया है। हाँ अगले सीजन के लिए वही तो वही, अब जैसा बाप है वो बाप के बाप बनेगा, वो बाप का अब बाप वो बनेगा। होगा ना। अब देखो क्या होगा कि वो स्पॉइल्ड अपब्रिंगिंग और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट वाली कहानी चलेगी, क्योंकि होमलैंडर का कोई फैमिली नहीं बची, यही है। तो उसको हर तरीके से होगा ना बचाने की कोशिश, लगे रहेंगे मेरा बेटा मेरा बेटा मरवाएगा उससे। वो हाँ। कह रहे तेरे को आज मारना है, चला टारगेट प्रैक्टिस करते, चला छत से फेंकते 3 लोग को। मैं तो अभी भी हैरान हूँ स्टैन एडगर साला क्या कर रहा है अभी। स्टैन वो वही तो देखो सीजन 4 में स्टैन एडगर का अपना गेम है ना, वो भी अपने टाइम में खेलेगा। ऐसे ही नहीं एस्पोसितो जैसे एक्टर को लिया हुआ इस रोल में। मतलब जैसे कुछ थेरीज थी कि जैसे इस सीजन के अंदर भी सोल्जर बॉय को वो ही लेके आएगा होमलैंडर को काउंटर करने के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मे बी सीजन 4 के अंदर वैसा हो सकता है। अब उसको पता है कि सोल्जर बॉय है यहाँ पे। नहीं, सोल्जर बॉय मेरे को लगता नहीं कि सीजन 4 में लाएंगे लोग। इट विल बी टू अर्ली। हाँ नहीं लाएंगे सीजन 4 में वो कोई नए सुपर हीरो लेके अब चाहिए, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। मेव चली गई, मेव भी चली गई, होमलैंडर अपना ही रास्ते निकल गया, Iron- वो नोआर भी गया, डीप तो ला सकते हैं, ठीक ना। फिर डीप अपने ही मरवा रहा है अपनी कहीं पे, ठीक डीप है? का तो भाई जो मीम चल रहा है आजकल, क्या है वो, ठीक है। बस डीप थॉट विद डीप। उसका एक पोस्ट मैंने देखा था, बहुत मेरे को बाहर लगा था कि इफ प्रोफेसर एक्स कैन मूव ऑब्जेक्ट्स विद हिज माइंड, व्हाई कांट ही मूव हिज लेग्स। तो वो फिनिक्स ने कराया ना, डार्क फिनिक्स ने करा दिया था अपने दिमाग के चलवाया ना। ये पूरा थिएटर चिल्लाने लगा था भाई। मैं हैरान तो उस टाइम पे, उसको मतलब तड़प रहे लोग, थिएटर चिल्ला रहा है पीछे, मतलब ऐसे पैर टूटते हुए आगे। यार मैं कहा भाई यार कहाँ आगे बैठा हूँ मैं। लोगों को ये होमलैंडर के फैंस है। बॉयज की सही ऑडियंस तो यही है। वही है यार। लेकिन ऐसा तुम सोचने होगा ना तो फिर बहुत जगह होता है यार कि ब्रूटैलिटी को देख के ना लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो। जैसे अटैक ऑन टाइटन का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, उसके अंदर वही ना वो विचारो क्या था कि अराजकता तुमको खत्म कर देती है अंदरूनी तौर से, लेकिन लोगों को अराजकता पसंद, केओस पसंद है लोगों को। उसके अंदर वो भाई जेनोसाइड करने जा रहा है, फिर भी लोग जो है ये लेट्स गो करते बैठे।
ठीक है, उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। जैसे अभी मैं बॉयज का एक्चुअली बोल क्या है रहा ना, था। हाँ। अटैक ऑन टाइटन के साथ मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि लोग एरेन के साथ पता नहीं कैसे कनेक्ट कर बचपन से उसकी स्टोरी देखते हैं ना, बचपन से उसने क्या क्या लॉस सहा है। अब हाँ, इसी वजह से वही मैंने जो फेवरेट बच्चे वाली बात करी थी ना अपने, ये फेवरेट भाई है या फेवरेट बच्चा है, तो वो सीन है उसके साथ। वही यार ठीक है, तू मैं नहीं एरन से इतना कनेक्ट नहीं करता, बस यही है कि शुरू कहानी किया था कि हॉरर से हुई थी, लेकिन कहानी उसकी इतनी इंटरेस्टिंग है ना, विथ क्या कहते हैं, मतलब इतनी सेंसिबल चीज़ें एक तरीके से प्रेजेंट आउट होता है कि जब कोई इसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो उसी के बीच में पंच मार दिया था, तो ये सारी चीजें तुमको नहीं देखने को मिलती कि भाई वो तो ना मैं हूँ रेड पावर इंजन बंदे तो दे मेरे को। वो तो एनीमे के अंदर सारे पावर्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर जाके लड़ाई करेंगे, पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म, ये होने नहीं देता, बीच में कूद देता है जाके। नहीं कहते गो गो पावर रेंज जैसा मैं बंदे तो दे मेरे को। बोला चीटिंग करता है तो साला यार कॉस्ट्यूम पूरी आई नहीं है, तूने मार दिया उसका। लेकिन अब जो उसके बाद पे आया तो जैसे अभी ये सीजन आया था उसके अंदर वो जब उन्होंने रिवील किया कि वो जो है फ्यूचर मेमोरीज देख सकता है, और उससे अपने को पता चलता है कि वो अपने ही फादर को कंट्रोल कर रहा था कब से, और उसने अपने ही फादर को मजबूर किया कि तू रॉयल फैमिली को मार और आके मेरे मतलब मुझे ऐसा मेरा खाना बन जा तू। तो वो कितनी ज्यादा मतलब चीज है ना, बहुत तो भाई अपने ही पाप को ऐसे उंगलियों में नचा रहा है तू। जब आप अटैक ऑन टाइटन देखना इनफैक्ट देखना स्टार्ट नहीं, काफी आगे तक भी देख लेते हो तो भी आप ये चीज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक बात मैंने ये नोटिस की है अराउंड द पॉप कल्चर में, अगर कोई कहानी बहुत लंबी हो जाती है ना कहीं टाइम ट्रेवल घुस जाता है। ये बात मैंने नोटिस की है, मतलब अगर लंबी चली गई तो टाइम ट्रेवल आ ही जाता है कहीं ना कहीं से मेरे। पर मतलब अटैक ऑन टाइटन में ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सीन, अटैक ऑन टाइटन में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टाइम नहीं सच में। लेकिन तुम मैं बता रहा हूँ, तुम अगर वापस से रीवॉच करोगे ना स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत पहले से उसके हिंट मारे हुए हैं। हाँ ऑब्वियसली मारे, बट आप कभी पिकअप नहीं करते ना। जैसे ये टाइम ट्रैवल का हिंट अपने को कब मिला था, जब वो सीजन 3 के एंड में फ्लैशबैक दिखाते हैं अपने को, और एरन के पापा को जब पावर देता है, वो ब्रिज के ऊपर बैठा रहता है, आउल रहता है ना आउल, तो वो वहां पे बोलता है कि प्रोटेक्ट मिकासा और आर्मिन करके, जबकि उस टाइम पे वो पैदा भी नहीं हुए रहते। हाँ तो वो बड़ा मेरे को भी वियर्ड लगता है उस टाइम। मैंने कहा यार ये कैसे जानता है। और तुम डायलॉग ध्यान दोगे ना तो वहां पे वो बोलता है वो कि ये जो अटैक टाइटन है वो बहुत सालों से जो है ना किंग के विश के खिलाफ फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। तो ये फ्रीडम वाली मानसिकता किसकी है, मतलब वो एरन की है ना? हाँ, तो वो एरन खुद के फादर को नहीं बल्कि उसके कितने पहले वही उनको कंट्रोल करते आ रहा है कि तुम जो है ऐसा ऐसा करो, मतलब यहाँ आना है तुमको और ऐसे पास ऑन करना है अटैक टाइटन जो है। मतलब आप और पता है एक चीज और भी हो जाती है, जैसे अब अपन के जापानीज एनिमे को सबटाइटल्स में देख रहे हैं, तो जैसे वो मिकासा और जो एरन वाला वो आर्मिन वाला हुआ था, तो उसमें मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें उस चीज को देख के मैं ऐसे कंफ्यूज हुआ, मैंने सोचा शायद ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक, सो आई थॉट कि चलो ठीक है लेट इट स्लाइड। अच्छा मतलब ऐसा होता है। हाँ। तो मैंने इसीलिए मतलब उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। इसका अटैक ऑन टाइटन तो अरे वही उसके अरे भाई वो अलग नशा है भाई। उसके मतलब छोटे छोटे डिटेल्स ऐसे जैसे हो गया ना, नाम देख लो उसका, ठीक है। हाँ। उसका जो नाम है ना इंग्लिश वाला, वो भी खुद ऑथर ने खुद चूज किया था, क्योंकि जो उसका जापानीज नाम है शिंगेकी नो क्योजिन, उसका मतलब तो अटैक ऑन टाइटन भी होता है और अटैक टाइटन भी होता है, जो एरन येगर का टाइटन का नाम है। और वो मतलब एक तरीके से हाँ विकिपीडिया मैंने देखा था, विकिपीडिया पर अटैक टाइटन। हाँ, और ये मतलब तुम सोचने होगा तो अटैक टाइटन कितना क्रूशियल है पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि उसकी जो पावर है फ्यूचर वगैरह देखने की, और मतलब स्टार्टिंग से उसी की स्टोरी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं एरन वगैरह से। तो मतलब ठीक है भाई बात कर, मैं मूत के अटैक ऑन टाइटन के नाम पे साफ निकल गए। आ रहा हूँ भाई। तो कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? हेलो, अरे पता नहीं कुछ हो जाए तो आगे पीछे वही कर दे भाई, वही कर रहा है, बॉटल में भर के। आगे पीछे क्या होगा मुझे बताओ, कोई तो है नहीं ना रूम में तुम्हारे साथ। ये कैमरा तो मोहित को बंद करना चाहिए, क्यों बंद कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को क्यों बंद करना चाहिए? मतलब फिर भी तुम्हारा एक अंडरस्टैंडेबल रीजन है, जैसे ये बोला कि पता नहीं क्या हो जाए। जैसे अभी तो पीजे को तुम कम खिलाड़ी समझते हो क्या? आपकी वाइफ को फेस रिवील नहीं करना, तो वो गलती से आ जाए तो वो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये क्यों कैमरा ऑफ कर रहा है मुझे जानना। पीजे को तुम भाई, पीजे को तुम कैसे कम समझते हो? पीजे खिलाड़ी आदमी भाई, ऐसे कम नहीं समझने का। नेवर अंडर एस्टिमेट पीजे। ओके, नेवर अंडरस्टूड पीजे। जब बोलते ना पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, जब पता चलेगा तो धीरे इनफ सेड। तुम्हारा फिल द ब्लैंक्स कर लो। तो फिर बाय द वे क्या प्लान्स हैं अब?
अगले हफ्ते के। तो ये तो फिर प्रीमियम का टॉपिक हो गया ना भाई। नहीं तो मतलब है तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कैसे। क्या अब लोगों को तो पता चल ही गया होगा ना, तो यार तो अपन बात कर ही सकते हैं ना। हाँ। कि अपन मिलने वाले हम लोग अगले हफ्ते में, अगली पॉडकास्ट में। अगली पॉडकास्ट मजा। फिर ऐसे आमने सामने होगी। पर इस बार वेन्यू थोड़ा सा हमारा अलग हो गया है ना इस बार। और 5 स्टार नहीं, 5 स्टार तो ठीक है अपनी जगह, मतलब खर्चा तो उतना ही पड़ रहा जितना एयरबीएनबी में था। लेकिन सीन ये हो रहा है कि इस बार हम तीनों एक ही रूम में रुक रहे हैं। तो वो पॉडकास्ट कैसे शूट होगी, कैसे मैनेज होगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज का। इस बार मतलब वीडियो करने का ज्यादा टेंशन नहीं है ना। पिज्जा आ गया क्या? शायद आ गया होगा। हाँ, वीडियो करने का, वीडियो बनाने का टेंशन नहीं है ना, जैसे लास्ट टाइम था कि हाँ वीडियो बनाने का टेंशन नहीं, लेकिन Moon Knight पॉडकास्ट भी- शूट करना भी हाँ, अपने आप में भाई हाँ। बहुत बड़ा काम है। कोई नहीं। तुमको क्या हल्के में इस बार पिज्जा अपना कैमरा लाएगा तो हो जाएगा। हाँ 3 लाख का कैमरा हाथ में पकड़ेगा, ओ ऐसे वो मेन कैमरा वो पीछे वही का कैमरा वही main सबसे रहेगा मेन इसमें। वही कैमरा रहेगा। ठीक, लाना Prime camera, पिज्जा okay। लाना याद से। ठीक, तुम्हारा कैमरा ठीक है, पक्का? ठीक ले पक्का ना? ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई ठीक। पीछे तो इस बार भी लाया था अपना कैमरा। हाँ वो क्या हाँ वो क्या Webcam तुमने था तो ना, सेटअप वो- करा वो। क्या? हाँ? बड़ा कैमरा लेके आया था रे भाई, भूल गए क्या तुम? क्या? कौन सा कैमरा? पीछे अपने तुम अपना वाला बड़ा वाला कैमरा लाए थे ना अभी मुंबई। कहाँ कब लाया था? नहीं लाए थे क्या? तो वो लाया था यार। अरे तो प्रोजेक्टर पे तुम सेट तो कर रहे। अच्छा, बादल मेरा का कैमरा तुम कैमरा सेटअप था कर रहे थे। वो, ओ भाई भाई यार, ठीक है मैं भाई। सोच रहा हूँ पीछे अपना डीएसएलआर लगा के और टेलीप्रॉम्प्टर में सेट कर तो रहा ठीक है था। भाई। भाई बादल का कैमरा भाई था। मैं चलता हूँ भाई। किसकी बात कर? अच्छा छोड़ो, अपन कहाँ से कहाँ आ गए थे? टैंक ऑन टिट्स पे आ गया। क्या? अटैक ऑन अटैक Titan। अटैक ऑन व्हाट? मेरे को सुनाई नहीं दिया। अटैक ऑन टिट्स। अभी वही करके आए हो क्या तुम? अबे बड़ी संतुष्टि मिली भाई मेरे को, पता नहीं क्यों। इसे इतना हल्का बहुत कम फील होता है मेरे को। ओ भाई भाई साहब क्या बात चल रही है इधर, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई यार। पीछे मुंबई आओगे ये वाला माल लेते आना तुम। सुनो, पॉडकास्ट करने से पहले तीनों मारेंगे, ठीक? पहले वो सिंक कर लो, मैं गायब हो गया। क्या ठीक sync करना है? तीन। अरे कुछ नहीं कोई काटा नहीं, हमने, कोई नहीं, सब चल रहा सब है। चल रहा है, अच्छा, सब कुछ चल नहीं रहा करना। है। हाँ, सब चल तुम्हारा रहा है। कैमरा ऑफ क्यों किया तुमने? हमने सब डिस्कस कर लिया है, ठीक? देख आके तुमने उस बात का सबूत भी दे दिया। हाँ, अटैक ऑन समथिंग यू डिड देयर, ठीक? जैसे अभी बात करनी है, सैंडमैन एक रह गया और उसके बाद फिर अपन जाएंगे यूरोप। ओके, तो सैंडमैन पिज्जा तुमने पूरा देख लिया, कैसा लगा तुमको? मेरे को अच्छा लगा। बस बट द VFX इनकंसिस्टेंट भाई थोड़ी एनर्जी दिखाओ। VFX इनकंसिस्टेंट था और मेरे को कुछ एपिसोड दर एपिसोड मेरे को पसंद आया कि उन्होंने चैप्टर वाइज उसको पकड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की चीज़ों को छोड़कर। स्पेशली 24/7 वाले एपिसोड से मेरे को और ज़्यादा उम्मीदें थी। अच्छा था एपिसोड, लेकिन और ज़्यादा उम्मीदें थी, और क्योंकि मेरा फेवरेट एपिसोड है उस बुक का, वो अच्छा था। और उस बुक का मतलब तुमने ऑडियो बुक हाँ। पहले सुन ली है और फिर तुमने सीरीज भी देख ली? ओके, हाँ, सीरीज भी देख ली। तुमने तो ऑडियो मेरे बुक को पूरी पता था कंप्लीट कि- कर ली थी? हाँ, पूरी कंप्लीट मतलब कर है ली। किसके बारे में वो? तो थोड़ा मेरे को पता था कि एंड में क्या होने वाला है, तो मैं वैसे एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बस देख रहा था कि अडेप्ट किस तरीके से किया उन्होंने। अब कास्ट वोस्ट को उस तरीके से चेंज वेंज कर दिया, उतना थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जैसे कि स्टोरी की बात होती है ना, कुछ की मोमेंट्स को उन्होंने छोड़ देना, जैसे इंटेंसिटी 24/7 चैप्टर बहुत की कम इंटेंसिटी इंटेंसिटी थी यार उसकी। वो भाई हर घंटे के हिसाब से इंक्रीज। जब 12 खत्म हुआ ना, मैं सोचा बस खत्म, लेकिन नहीं हो 13, 14, 15, अभी 24 में ना एकदम पीक चढ़ जाते हो तुम। ऑडियो अब बुक क्या पे, होगा ऑडियो यहाँ बुक पे? अच्छा। हाँ, ऑडियो बुक पे, मतलब कि यार पकड़ लेते हो कि Basically, अब मैं जो का concept क्या। बता वही देता हूँ वही बादल को। वही, हाँ बताओ। क्या होता है कि देखो, सैंडमैन जो कंसेप्ट है वो एंडलेस के ऊपर है। एंडलेस क्या होती है? जैसे अपने यूनिवर्स पे गॉड्स होते हैं, है ना, तो वैसे ही हर इसमें तो डीसी के यूनिवर्स पे गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं और एंडलेस भी होते हैं। ओके, तो एंडलेस में जो है एंटिटीज हैं वो जैसे डेथ हो गई, डेस्टिनी हो गई, और ये ड्रीम हो गया, और कौन कौन से भी है? डिस्पेयर है। हाँ, डिस्पेयर है। कितना हो गया? मतलब ये 4 ऐसे के करके 6 एंटिटीज हैं। हाँ। तो इसमें से हाँ। जो सैंडमैन बेस्ड है वो ड्रीम के ऊपर है। ओके, ओ ड्रीम, हाँ, जो ड्रीम है उसका नाम मॉर्फियस होता है। तो इसकी कहानी थोड़ा सा स्पॉयलर्स होंगे, पर बहुत माइल्ड Morpheus, स्पॉयलर्स। not- मॉर्फियस होता है जिसका नाम ड्रीम है। मतलब जो ड्रीम है उसका नाम, उसको मॉर्फियस बोलते हैं। तो जो ड्रीम होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो कुछ
जो कल्ट वाले होते हैं अर्थ पे, वो डेथ को इनकैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कैप्चर करके उसको अपना मतलब निकालने के लिए। तो वो ऐसे जादू टोना करते हैं और मंत्र मंत्र फूकते हैं, तो वो डेथ की जगह ड्रीम को कैप्चर करते हैं। अब ड्रीम को कैप्चर करने के बाद, ये मैं ऑडियो बुक का बता रहा हूँ, ठीक है। अब ड्रीम को कैप्चर करने के बाद ड्रीम उसके 3 मेन जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, एक हेलमेट होता है, एक रूबी होती है और तीसरा सैंड होती है, एक पाउच होता है जिसमें सैंड होती है। ये तीनों से उसको पावर मिलती है, तो ये तीनों वो उससे छीन लेते हैं और उसको वो कैद कर देते हैं एक सर्कल में। अब ये जो चीज होती है ना कैद वाली, आप एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि ड्रीम जैसी पावरफुल एंटिटी वो कितना टाइम कैद रहेगी, तो वो ऑडियो बुक में शायद उसको 70 या 80 साल कैद करके रखते हैं ना। पीछे कितना रखते हैं उसी के मतलब पूरा सेंचुरी नहीं जाता। हाँ, 70-80 साल कैद होता है वो वहीं पे। अब तुम सोचो कि एक ऐसी एंटिटी जो पूरी दुनिया में ड्रीम्स और स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वही कैद हो जाएगी तो फिर उस चीज का इफेक्ट वर्ल्ड पे कितना पड़े। तो लोगों की नींद खराब हो जाती है, कई लोग सोते तो उठते ही नहीं है, कई लोग एंडलेस नाइटमेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब कुछ लोग सो ही नहीं पाते। हाँ, वर्ल्ड में एक स्लीप, और वो भी अच्छा खासा लंबा है यार, मतलब 70-80 एक्सप्लेन साल किया यार। गया। और मतलब ऑडियो बुक है तो उसमें हर चीज एक्सप्लेन करी गई है, मतलब बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी गई डिटेल में। तो और मतलब इसमें तो कुछ दिखाया ही नहीं, मतलब कि कुछ नहीं, nothing। 30 सेकंड का एक शॉट था बस। अच्छा, सीरीज मतलब में, उसमें ना- सीरीज के अंदर। हाँ, उसमें क्या है, आप उस चीज के रिपरकशंस नहीं समझ पाते कि उस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस कितनी ज्यादा गहरी हैं। जो उस चीज की मतलब एक जो आपने किसी ने उसको कैप्चर किया है तो उसने कितना बड़ा पूरी दुनिया को कितने बड़े खतरे में डाला है, ये कोई नहीं समझ, ये इसमें समझ में नहीं आता। वेब सीरीज उसमें में बताया है कि हाँ, उसमें बताया कि भाई कोई लेडी बच्ची है, वो सोई है। सोचो तुम, मतलब 10 साल की लड़की सोई है तो वो 60 साल तक सोती रही, बाप रे। उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और वो मूवी सीरीज में ऐसे फेज में ऐसे निकल जाता, कुछ फील ही नहीं हाँ, होता। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब आप देखते हो तो आप उस चीज को एंजॉय करते हो। फिर इसके और वो जो डेथ का टेक था, वो डेथ के बारे में तुम्हें पहले पता चल जाता है। लेकिन वो एपिसोड लेकिन मेरे को पसंद आया, उसका स्केल बड़ा हो सकता था। कौन सा? जिस तरीके से पूरे जो डेथ के अराउंड पूरा वो था, बहुत episode अच्छा 6। एपिसोड लगा मुझे, हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को था, मैं यही था कि वो काफी था, मैं भी इमोशनल हो गया था, लेकिन मैं ही सोच रहा था कि सैंडमैन के स्केल के हिसाब से वो और बड़ा हो और सकता बहुत था। बड़ा हो सकता था। मेरे को जैसे कि बहुत कॉम्पैक्ट फील हो रहा था, हर जगह से क्लोज्ड। उस वाले एपिसोड का कंटेक्स्ट में बता देता हूँ। हाँ। उस वाले एपिसोड का कंटेक्स्ट है कि जो डेथ होती है वो ड्रीम की बहन है। हाँ। ये सब होने के बाद अब जब सारे बेसिकली क्या है कि जो कॉमिक बुक्स है वो वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, तो ये जो पूरी वॉल्यूम है, जो पहला है और नेटफ्लिक्स के जो शुरू के 5 एपिसोड्स हैं वो वॉल्यूम 1 को कवर करते हैं। तो इसमें ड्रीम उस सर्कल से फिर बाहर निकलता है, फिर वो अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इतने सालों में कहाँ कहाँ चले गए हैं तो वो उनको वापस लेकर कैसे आता है। एक जो है वो कॉन्स्टेंटाइन के पास होता है, दूसरा जो है हेल में होता है, तीसरा जो है वो उसकी कहानी है, वो फिर तुम देखो। लेकिन ये था यार, मैं उसी से पता related है ना। जोआना भी थी, जोआना कॉन्स्टेंटाइन कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी इस कॉन्स्टेंटाइन को इतना क्लीन इमेजिन नहीं कर रहा था, इतना शार्प। जो अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटाइन की इमेज थोड़ी सी रफ है ना, कि टाई ढीली, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने हुए, कहीं भी मतलब बाल भी बिखरे हुए। जोआना बहुत ही एकदम शार्प रहती है। मेरे को भी वो चीज थोड़ी अटपटी लगी। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो होता है ना, आप जहां भी कॉन्स्टेंटाइन का जितने भी आप जैसे बादल, तुमने वो तो देखी होगी ना, अपोकलिप्स वॉर थी ना, वो डार्क साइड वाली एनिमेटेड मूवी आई थी। हाँ, नहीं जस्टिस animated लीग की movie नहीं नहीं देखी, मैंने। देखना, बहुत अच्छी मूवी भाई, वो बहुत फाड़ पिक्चर है वो। तो डायमंड भाई, डायमंड। तो बेसिकली जॉन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो डीसी का सबसे ज्यादा राउडी वो है, ओके। सबसे ज्यादा राउडी सुपर हीरो, एंटी हीरो जो भी बोल लो वो है। और मतलब वो नॉर्मल इंसान है जिसके पास मैजिक स्पेल्स वगैरह परफॉर्म कर लेता है वो, और वो बड़े बड़े डीमनों से भिड़ जाता है आराम से। अरे वो जैसे पत्ते खेलता है डीमंस के साथ। क्या? अरे डीमंस डरते हैं उससे भाई। और क्या? हाँ, मतलब हार गया तो काट के उसकी आत्मा लेके चले जाएंगे उससे। वाह। ऐसे सारे खेल चल रहे हैं। और मतलब इस हैंडमैन के ऑडियो बुक में एक डायलॉग है, और कॉमिक बुक में भी डायलॉग है कि वो जब वो जाता है अर्थ पे अपनी सैंड लेने जॉन कॉन्स्टेंटाइन के पास, सबसे पहले वही करता है। तो कहता है कि सो आई विल गो आफ्टर जॉन कॉन्स्टेंटाइन, आफ्टर ऑल ही इज जस्ट अ मैन, हाउ हार्ड how hard can it be? how hard can it be? ओके। लेकिन ये इसमें हिंट बोला गया है सीरीज में कि मैं कॉन्स्टेंटाइन को जानता था। हाँ। इसने वो ओरिजिनल कॉन्स्टेंटाइन का हिंट दिया है इसमें, और डीसी को इनडायरेक्टली भी उसके टीवी पे शोज और मर्चेंडाइज दिखाया इधर उधर करके। बहुत कोशिश की, और बहुत कोशिश ये भी करी कि उसको सेपरेट करे, क्योंकि ऑडियो हाँ, बुक जो है और लेकिन कॉमिक हाँ, बुक में मार्शल actually मैनहंटर है, जस्टिस लीग सब है। हाँ एक्चुअली में। लेकिन फिर भी ये सैंडमैन ना
अपनी अलग ही दुनिया लगती है, पूरी पूरी अलग दुनिया। लेकिन वो अच्छा लगता है कि डीसी के साथ वो कनेक्शन लग रहा है थोड़ा सा अच्छा तो लगता अच्छा है। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि इसमें एक एपिसोड है 24 आवर्स करके जो कॉमिक बुक में भी है और वो बहुत बहुत बेहतरीन Intense है, बहुत बहुत intense है। intense। उसमें होता ये है कि जो स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जो उसकी रूबी होती है, एक जो सैंडमैन की रूबी होती है, नहीं तू नहीं तुमने मैंने नहीं सुनी देखा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो मतलब ऐसे बस मैं इतना बता देता हूँ कि एक बंदा है, उसके पास लोगों के ड्रीम्स को कंट्रोल करने की पावर्स है ओके, और वो एक डायनर मतलब में जाके उसके पास बैठता है। फिर वो ड्रीम का एक कोई तो आर्टिफैक्ट रहेगा लॉक करने के बाद, हाँ। तभी वो कर सकता है। ओके। तो वो उसके पास वो एक डायनर में जाके बैठता है और उस डायनर में कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, 7-8 लोग हैं, और 24 घंटे वो उसी डायनर में रहता है। 24 घंटे। अब तुम सोच लो कि वो कितना इंटेंस होगा, और उसके हर एक घंटे को उन लोगों ने कॉमिक बुक में और ऑडियो बुक में भी बहुत ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। ओके पूरा यार ओके। मतलब कि अरे भाई यार मतलब मजा आ जाए। और इस शो में उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट करा, अच्छा, उतना नहीं दिखा, थोड़ा सा चेंज किया, उतना इंटेंस फील नहीं हुआ मुझे। इंटेंस लोगों को फिर भी पसंद आ रहा है। मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, लोगों को 24/7 पसंद आ रहा है। लेकिन अगर और मजे लेने हैं तो वो चैप्टर जाके सुन ले। ओके। और नॉवेल पढ़ सकते हो तुम, नॉवेल बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। मैं दोनों चीजों के मजे लेता जा रहा हूँ साइड बाय साइड। ये भी सही है यार। फिर बता मैंने सैंडमैन का हिंदी ऑडियो बुक का ट्रेलर सुना। इतना गंदा उन्होंने डायलॉग्स लिखे हुए हैं उसमें। मैं डबिंग आर्टिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, उसको जो बोला जाएगा वो वही पढ़ेगा, ठीक है। उसको इतना गंदा लिखा गया है, मतलब बीच में इंग्लिश फिर हिंदी। मैं कहते यार अच्छे वर्ड्स को हिंदी में लिटरल ट्रांसलेट किया जा सकता था, मगर फिर भी उन्होंने मैन ऑफ द एंडलेस और भी चीजें अच्छा काफी ऐड की हुई हैं कि कंफ्यूज हो जाए। तो मैं क्या, इससे अच्छा जब इतना तब सब सुन ही रहे हो तो भाई इंग्लिश ही जाके सुन। मेरे को देखना था यार वो, क्योंकि मतलब मेरे टाइमलाइन जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने कुछ बहुत स्पॉइल नहीं किया है। मैंने बहुत पर्टिकुलर चीजें अवॉइड करी है जो तुम्हें देखने में सच में मजा आएगा। वही मतलब मैं बोल रहा था कि मुझे देखना था, लेकिन वही अब जैसे नॉवेल वगैरह पढ़ने की बात करें तो लगता है कि बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाएगा। अब जैसे एक अभी बीमार पड़ा मैं, तो मैं बोला 3-4 दिन खाली हूँ तो चालू कर देता हूँ, बजर्क चालू कर दिया, और अब कहाँ तक पढ़ ली तुमने? खत्म सारा पूरा तुम जाके मेरे चैनल पे देखो, ठीक 4 दिन वीडियो नहीं आई है। क्यों? सुबह उठता था, मैं बोलता था ठीक है आज काम करेंगे, आज वीडियो बनाएंगे, एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, ठीक, उसके बाद काम करूंगा। फिर वो एक बार चालू किया कि जब तक आंखें नहीं दुख जाती तब तक रुकता नहीं था। और मैंने उसको वहां तक पढ़ा हुआ है, जो फैल्कन वाला है, क्या है वो, स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है तुमने? अरे फिर तो भाई बरसर अरे फिर तो भाई डिस्कशन बनता है इसके ऊपर। ओह शिट, मैंने वहां तक पढ़ा है जब वो मिलेनियम फाल्कन वापस आ तो जाता है। आर के, हाँ मिलेनियम फाल्कन तक मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा खासा कवर कर लिया है तुमने। मतलब मैंने वहां तक पढ़ा था जब उसको आर्मर मिलता है अपना, ओ बजरकर आर्मर। उसके बाद मतलब आर्ट तो उसका बहुत जबरदस्त है, ठीक स्टार्टिंग से ही आर्ट उसका बहुत अच्छा है, और लेकिन बजरकर आर्मर मिलने के बाद तो वो तो और भी हाँ मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा था तो उसको उसने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था उसको। जब शायद पहली बार, मतलब काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो शायद जब उसको पहली बार मिलता है तो वो उसमें फंस जाता है, उसको खुद उसकी रेज इनगल्फ कर लेती है ना। और फिर वो उसके बाद जब उसकी रेज उसको खुद पूरा टेक ओवर कर लेती है तो फिर वो एक कोई जाती है अंदर, क्या नाम होता है उसका, जो मैजिशियन छोटी बिच होती है। हाँ, तो वो वहीं उसी के आसपास था। हाँ सही है यार, गुड ओल्ड डेज। नहीं लेकिन तुमने अच्छा खासा पोर्शन रीड किया हुआ है उसका। हाँ मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत टाइम दिया भाई उसको। मैं एक्चुअली क्या, मेरे को क्लोजर नहीं मिला था जब मैंने वो देखी ना, वो पूरा जो गोल्डन एज वाला जो आर्क पूरा था एनीमे के अंदर, मैंने 97 वाला देखा था ना तुमने, पुराना। हाँ पुराना वाला। तो मेरे को उससे क्लोजर नहीं मिला भाई। मैंने कहा अब इसको क्लोजर का ही तरीका। वही मतलब पूरा ये रीड करने के बाद मैंने जब देखा कि वो एनिमे ने क्या क्या किया था, तो उसने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, उस एनिमे ने बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं। तो वही, और वो उस टाइम का एनिमेशन भी वो थोड़ा ऊपर नीचे बजट वगैरह के कारण, लेकिन मजेदार नहीं था। पर जैसे मेरे को एक चीज वो लगी थी, जो उसका मेरे ख्याल से, मेरे लिए पर्सनली जो उसका गोल्डन एज वाला आर्क था वो सबसे बेस्ट, बहुत सही, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है। मतलब पीजे उसको रीड करते वक्त है ना, जो एक पूरा उसने
दुनिया का एटमॉस्फेयर बनाया था, ठीक है, और मेन कैरेक्टर को लेके जो तुम फील करते हो, मतलब वो बंदा एक तलवार घुमाएगा तो 4 लोगों को मार देगा, ठीक है, वो अपने हाइट से लंबी तलवार कैरी करता है वो। गेम्स में होता है ना, वही जैसे मतलब वॉर खेला है ना मतलब तुमने, इतना बस। पावरफुल दिखाया है उसको, मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है तो अभी ऐसे कुछ इतना idea पावरफुल नहीं उसको दिखाया है, लेकिन फिर भी एक जो है ना ऐसे सैडनेस वाली फील होती है कि भाई ये नहीं कर, इसकी कुछ भी कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, ये हारने ही क्योंकि वाला है। उसके जो विलन्स हैं, उसके जो ओपोनेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है बहुत उससे। ही ज्यादा, बाप रे शिट। उसका जो मतलब तो अच्छा, तुमने कंप्लीट कर लिया, तो मतलब उसमें क्लोजर मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? अभी तो भाई जो लेटेस्ट चैप्टर है वो ऐसे पॉइंट पे खत्म होता है ना, मतलब मैं shit बोल रहा था तो अभी कब आएगा उसका? अभी उसका अगला चैप्टर आने वाला है, शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। जैसे अभी तो मतलब कंटिन्यू चल रही है हाँ, ना वो? उसके जो असिस्टेंट जो साथ में काम करते थे वो अब उसको खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं, चलो मतलब ठीक है, उन्होंने best। बताए ये इससे मेरे को ये बात याद आई कि भाई जो जापानीज है मांगा और एनिमे की इंडस्ट्री, अभी जैसे मोहित ने बताया था कैसलवेनिया में शायद 4थे सीजन पे फाइनली पे हूँ कहीं पे, ठीक है, बीच में तो, लेकिन वो बड़ा डिफरेंस है भाई, वेस्टर्न का वेस्ट ही हो जाता है और जापानीज भाई अलग ही वो है, मतलब कि वो देख रहा हूँ लेकिन अभी भी जैसे बहुत ही हॉलीवुडाइज्ड है वो। बेसिकली पता है क्या है, अगर तुम हाँ। उसको देखते हो ना तो आपको ये समझ में आ जाता है कि दे आर ट्राइंग ट्राइंग टू बी Japanese। ट्राइंग टू बी एनिमे, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू एनिमे, लेकिन वो कर खून नहीं पा खराबा रहे। वो हाँ वायलेंस सब है, पर लेकिन- मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं, मेरे को कैसलवेनिया बहुत पसंद है, हाँ मतलब आई लव्ड कैसलवेनिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके कुछ चीजें हैं जो मैं मतलब जिनका मैं फैन नहीं हूँ ऑल्दो, लेकिन हाँ मतलब मस्त। तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई वो मतलब है अच्छा चल रहा है, तभी तो पकड़ा हुआ हूँ उसको हाँ, वहां हाँ। पे, तो वो है, लेकिन काफी हॉलीवुड फील हाँ, होता है हाँ, उसमें। obvious। कि हाँ भी वेस्ट का है माल है ये। हाँ एक तो क्या है, देखो एक चीज हो जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स की है तो उस पे क्या है कि कोई हाँ। फिलर्स वगैरह कुछ नहीं, मस्त पॉइंट टू पॉइंट काम चलता है। अरे पहला सीजन कितनी तेज खत्म हुआ भाई, मैं क्या बात कर, इतनी तेज कहानी चली है, बाप रे बाप, मैं कहता बाप। तो मैंने उसको और पहले क्या? से ही देखा है, पता है, जब पहला आया था तभी हाँ। देखा था मैंने, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा देखा, फिर वाह, ऐसे मतलब करके पर था। सीजन फॉलो हाँ, करते आ रहे हो तुम उसको, पर सीजन फॉलो किया। सही। तो ये सॉलिड है। मतलब बाकी बसर्क मेरे को बहुत पसंद है बसर्क मुझे बहुत। और मतलब मैंने जब अभी गया था यूरोप तो वहां पे उसके सारे वॉल्यूम रखे थे इतने सारे, तो मैंने कहा और फिर मैंने कहा मुझे नहीं, खरीदना है वो, मुझे खरीद कैसे ऐसे छू के देखना है भाई कि क्या बनाया है बनाने वाले, लेकिन घर वालों ने देख लिया तो निकाल देंगे मुझे घर से। वही लफड़े पड़ जाते हैं यार, मैं भी कितने खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं तो वहां से नारुतो खरीद के लाया एक। हाँ वो तुमने देखी तो मैंने फिगर Instagram डाला पे था, post डाली हाँ थी। कितने का पड़ा हाँ, वो वही सामान। फिगर? शायद महंगा रहेगा वो। हाँ महंगा था पर इंडिया से सस्ता है। हाँ हाँ, इंडिया में बहुत महंगे पड़ते हैं। मैंने पुणे में एक स्टोर देखा था, वहां पे इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा भी, लेकिन मतलब बहुत महंगा है फिर भी। मैं बताऊँ जापान चलते हैं, क्या वहाँ है ना सस्ते कि में मिल जाएगा। नहीं इंडिया में ना चाइनीज टॉयज का इतना ट्रेंड है कि भाई हाँ, वो हाँ। कभी नहीं पकड़ पाएंगे, मर्चेंडाइज नहीं बेच पाएंगे कभी कंपनियां। एक्चुअली पता है, लेकिन इनमें ना डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। तुम जैसे मेरी वो इंस्टाग्राम वाली पोस्ट देखो, उसमें नारुतो की बहुत अच्छी डिटेलिंग है भाई। उसका मतलब वो जो ऊपर वो लीफ विलेज का वो जो उसने पहना हुआ है बैंड, वो भी बहुत डिटेल्ड। मैंने आज जो ट्विटर पे शेयर किया था वो देखा तुमने, अटैक ऑन टाइटन? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने आज देखा। मैं थोड़ा सा ट्विटर खोला नहीं मैंने। अच्छा। ट्विटर इज टॉक्सिक बहुत बट इट इज एडिक्टिव। अच्छा तो ठीक है, अब अभी अपन लास्ट लेग में आ चुके हैं, तो अब थोड़ा मोहित की तरफ झुकते हैं भैया। लास्ट लेग में आज मतलब कितनी देर एक घंटा record हो गया करते अपने को रिकॉर्ड करके, लास्ट के आधे घंटे जो है अब हो? अपन एक घंटा अभी मतलब अब तुम अब बैठोगे अभी, अपन जो नहीं है बताएगा। मोहित की कहानियां, चलिए बताइए अपने को। यूरोप ओके तो इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक। हाँ मस्त पूरा बताता हूँ मैं। तो देखो कैसे रहा, हम लोग यहाँ से पहले गए स्विट्जरलैंड, ठीक है। अच्छा अभी मस्त चीज क्या हुई कि पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, डांटेगी मेरे को। चलो ठीक है बताता हूँ थोड़ा। डांटेगी मेरे को ये अभी पता है रिलेशनशिप के साथ बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। इतना नहीं। इतना कर देता हूँ, अगर बैकलैश मिला तो अगली बार से नहीं करूंगा, ठीक। नहीं श्रेया नहीं डांटती। श्रेया अच्छा तुम तो मिले हो, हाँ, तुम्हें नहीं मालूम। बताओ हंसेगी वो क्या चूतिया क्या सब कुछ बता देता है। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग वीजा के लिए अप्लाई किया था। मैं 2 बार पुणे गया था, तो पुणे जाने के पीछे का रीजन ये था कि वीजा के लिए अप्लाई करना था। क्या हुआ था कि जैसे पुणे में जॉब करती थी हॉस्पिटल में, तो आप कोविड के टाइम पे आईडी दिखाना पड़ता था, मास्क वास्क पूरे पीपी किट में रहते तो आईडी दिखाना पड़ता था। तो
मैडम ने आईडी के लिए पासपोर्ट रखा अपना, ठीक है। हाँ, तो अब वो इजीली एक्सेसिबल होगा, तो वो पासपोर्ट दिखाया, चली जाती। अभी सब मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, ठीक है, वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लिया सब। अब हमारी फिर शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद मैंने पूरा टिकट्स बुक कर लिए, क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिलता बिना टिकट्स बुक। हाँ, तो मैंने क्या मतलब पहले टिकट बुक करो, वो दिखाओ, तब जाके वीजा मिलेगा कि तुम जा सकते हो। होटल बुकिंग्स और टिकट्स और सब चीज़ें, तो मैंने सब कर लिया। फिर वीज़ा का अपॉइंटमेंट भी ले लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। फिर मैंने कहा कि अब क्या, हाँ, जब वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने उसका पासपोर्ट मांगा। नहीं, पासपोर्ट के भी उसके पास फोटो थी, तो मैंने उसी से लेके नंबर डाल दिया, पासपोर्ट नंबर सब कर लिया। जब जाने की बारी आई, अब जाने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, तो मैंने कहा कि फोटोकॉपी करानी है पासपोर्ट की। तो मैडम ने जब पासपोर्ट दिया, तो उसके ऊपर के जो स्टार्टिंग के जो 3 पेज है, वो ऊपर से जले हुए, इतना पार्ट उसका। मैंने कहा तुम्हारा पासपोर्ट डैमेज्ड है, कितने इतना तो चल जाएगा। मैंने कहा नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं चल जाएगा। मैंने कहा मैं देखता रहा, लग गए। मैं समझ तो गया। मतलब ऊपर उसका जो कवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो जला हुआ था क्या, या सिर्फ अंदर के पेजेस? वो नहीं, बेसिकली कैसे बताऊं मैं तुमको, जैसे ये पासपोर्ट है, ठीक है, ये पासपोर्ट है, और उसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये अंदर के जो पेजेस है, तो ऐसे खराब है, ऐसे ऊपर से इतने। तो अब वो मैडम ने क्या, हॉस्पिटल में खाना भी रखा होगा उसी बैग में, तो उसके साथ रखा ना पासपोर्ट, तो खराब हो गया। अब मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं अपन। पुणे पहुंचे, एप्लीकेशन दी वीजा ऑफिस में। उसने जैसे ही देखा, उसने आपका पासपोर्ट तो चलेगा नहीं। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मेरी शक्ल देख रही है, और हमारे पास अब टाइम नहीं, मतलब बहुत महंगी बुकिंग हुई थी हमारी। तो फिर मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाया, फिर उसके बाद दोबारा से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया पहले, लेकिन आधार कार्ड बनवाया कि आधार एड्रेस चेंज करना पड़ेगा ना आधार कार्ड में, भोपाल का एड्रेस। पहले आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड मतलब एड्रेस चेंज कराया, फिर उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई, फिर उसके बाद पासपोर्ट बनाना है, फिर उसके बाद अब दोबारा गए पुणे, फिर उसके बाद दोबारा से अप्लाई किया। और ये मतलब हम लोगों ने विद इन अ मैटर ऑफ 30 days किया, मतलब एकदम बहुत क्लोज कॉल था, बहुत क्लोज। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी जल्दी बन जा रहा है, जैसे पासपोर्ट जो है हफ्ते भर में बन के आ जाता है। हाँ, नहीं तो फिर गिव अप हाँ, तो तुम्हारा फिर मतलब होटल बुकिंग, मेरा तो लगा फ्लाइट था बुक, मेरा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि वही बहुत पहले बनवाया था। हाँ, मेरा भी पहले बना था, टाइम मेरा अभी बना था। आधार कार्ड का नंबर लेते हैं वो लोग, वहीं सब हो जाता है। हाँ, मैंने तो बोला था तो तुमको कुछ भी नहीं मांगते वो। तो मतलब अगर नहीं मिलता तुमको, तो तुम्हारा जो यहाँ से फ्लाइट था आने का सब कैंसिल करना पड़ता। फटका बैठता बहुत गंदा वाला, पर कुछ वापस नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। हाँ, कहाँ रिफंड होती है प्लेन के टिकट्स और वो सब? उसका रिफंड होना ना होना सब बराबर ही रहता है भाई। मैं जब पिछली बार जब कैंसिल करी हुई थी ना, 8 या 9 हजार की फ्लाइट थी, कैंसिल करके 2000 रुपए मुझे मिले थे वापस। ऐसे ही होता है, लफड़ाई है ये तो। नहीं जाना फॉरेन, इसीलिए बॉस। क्यों तुमको कॉल पे बोल रहे थे कि भाई एक बुक हो चुकी है, दोबारा से क्यों बुक करेंगे? मूविंग ऑन टू बेटर वही बताइए, फॉरेन क्यों जाना है? फिर हम गए मस्त, यहाँ से निकले स्विट्जरलैंड के लिए। मैंने बताया था वो तो पिछले वाली पॉडकास्ट में कि मतलब 30 घंटे की हमारी फ्लाइट थी भाई। उसमें भी एक बच्चा बैठ गया आगे, चीखे जा रहा भाई। मैं तो पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, मैं ना बैठे नहीं सो सकता। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं थिएटर में बैठे गया मूवी देखने, मेरे को नींद आ गई, मेरे साथ कभी नहीं हो सकता चीज। मेरे को बैठे नहीं आती नींद, और ना मेरे साथ फ्लाइट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब मैंने एक शो डाउनलोड किया था Amazon प्राइम पे, सुजाल द वोर्टेक्स करके, मैंने बताया भी था, प्राइम पे है, अच्छा शो है, साउथ इंडियन है, मर्डर मिस्ट्री। तो मैंने एकदम बड़ा एक्साइटेड, मर्डर मिस्ट्री भाई आज तो 9 एपिसोड का है, 8 एपिसोड का पूरा देख डालूंगा मैं। देखा तो वो तमिल में डाउनलोड हुआ। सबटाइटल थे, पर मतलब अब मैं मतलब इतना वो नहीं करना चाह रहा था कि यार मैं कि ऊपर से मतलब तमिल देखने की आदत नहीं है ना। हाँ, जैसे अगर इंग्लिश थोड़ी कच्ची पक्की हो तो देखने की आदत होती है तो चल जाता है। वही तो भाई अब फिर रिक एंड मॉर्टी बताया था, फिर रिक एंड मॉर्टी देखता गया था मैं। वो मेरा ट्रैवल शो है, गो टू शो जब भी ट्रैवल करते थे। तो फिर उसके बाद हम लोग ज्यूरिक पहुंच गए, तो ज्यूरिक से अपन ने पॉडकास्ट किया। जर्मनी, ज्यूरिक कहाँ आता है? अच्छा, स्विट्जरलैंड में आता है। स्विट्जरलैंड कैपिटल है स्विट्जरलैंड। ओके, पीजे बीइंग इंटेलिजेंट, पीजे वाला मैं शांत ही, ठीक है चलो बताओ। तो अभी फिर क्या हुआ कि हम लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे, फिर अपनी पॉडकास्ट के बाद अगले ही दिन हम लोग नहीं उसी दिन निकले थे जिस दिन पॉडकास्ट हुई थी। इन्होंने जो है थोड़ी स्टोरी वो प्रीमियम में बताई थी। ओके, हाँ, उसके आगे कंटिन्यू। तो हम लोग बेसिकली ज्यूरिक से उसी दिन निकले पॉडकास्ट शूट करके। इन लोगों को मैंने वो ब्रेकफास्ट भी दिखा था भाई, क्या ब्रेकफास्ट बुफे होता उधर। मतलब अपन यहाँ नटेला का इतना महंगा जार हमको मिलता है, और हम वहां पे वो ब्रेकफास्ट में से पटक देते हैं नटेला के इतने से पैक्स, हम इतने सारे उठा के लाए। यहाँ वापस लेके आए हो?
हाँ वापस लेके आना, क्यों नहीं लेके ये भी आए? सही है। भाई अभी फिर हम लोग वहां से निकले ज़ूरिक से इंटरलेकन स्विट्जरलैंड का थोड़ा सा और इंटीरियर वाला पार्ट हो जाता है जो ज्यादा ब्यूटीफुल है। ज़ूरिक थोड़ा सा सिटी वर्जन है उसका, वो modernized। अंदर का मतलब पहाड़ वगैरह सब। अरे पूरा। भाई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसमें हमने एक ट्रेन में बैठे, ट्रेन से गए थे हम लोग, तो जो ट्रेन थी वो पहाड़ चढ़ती है, और जब वो पहाड़ चढ़ती है तो उसमें पहाड़ आपको नीले चढ़ती नीले- है मतलब गुफा नहीं है वैसा? अरे भाई वो पहाड़ से चढ़ के जाती है धीरे 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 धीरे, ओके। और फिर एक्सेलरेट भी करती है पहाड़ पे, और मतलब बीच में ऐसे बढ़िया लेक दिखती है, और लेक ना एकदम बिल्कुल टॉर्कोइस कलर की लेक्स होती है, एकदम ब्लू, बिल्कुल बेहतरीन। ऐसा लगता है आपको कि ये सच में ऐसा रंग है कि इन्होंने डाला हुआ है इसमें। हाँ और फिर इंटरलेकन बेसिकली एक ऐसी मेरे वो फोटो देखे होंगे जिसमें मैं ऐसे ऊपर खड़ा हूँ, हाइट पे खड़ा हुआ हूँ बहुत, हाँ 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 हाँ, है ना, तो वो पीछे इंटरलेकन। पूरा नीचे का दिख रहा है। हाँ हाँ, तो वो इंटरलेकन का है, तो वहाँ पे पहाड़ पे हम लोग गए थे, तो वो बढ़िया, वो 2 लेक से सराउंडेड है बेसिकली इंटरलेकन, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लेक्स है। फिर और वो सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ में मैंने इतनी ब्यूटीफुल सिटी नहीं देखी, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल था वो। और बेसिकली क्या है, देखो हम लोग का ऐसा घूमने का तरीका बड़ा अलग है मेरा, और जैसे लोग होते हैं ना ट्रेडिशनली, क्या लोग जाते हैं और फिर वो टूरिस्ट एजेंट के थ्रू कराते हैं, फिर वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट हाँ, फिर वो जैसे स्कूल की ट्रिप में लेके जाते हैं ना कि बैठो, हाँ, चलो, हाँ, ये हाँ, देखो, निकलो। हाँ, तो मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। मेरे साथ में क्या है कि मैंने खुद बुकिंग करी सारा अपनी, प्लान। और मतलब मेरे इसमें क्या होता है कि कैब वाला कोई फंडा नहीं है, ना कैब का ना कुछ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज करते तुम? लोकल में बैठने बोल यहाँ दूं पे मैं तो नहीं करते हो। नहीं भाई, लोकल बहुत chaotic अरे है तुम भाई। जा तुम के पता तो है मैं देखो। यही बोल रहा था, मैंने श्रेया को यही बोला, मैंने कहा यार अब मेरे को समझ में आया कि ये लोग इंडिया आके तो सहम जाते हो, हाँ। वहां तो भाई भीड़ ही नहीं अच्छा, है। हाँ। और वो जो जगह है ना, वो लोग मतलब वो एकदम टूरिस्ट के लिए बना है सब कुछ, हर एक चीज, मतलब वहां पे आपको सड़क पार करनी है तो लोग गाड़ी रोक देंगे, आप सड़क पार कर, और इतने ज्यादा जेंटल लोग हैं, पोलाइट लोग हैं, हर चीज में भाई आपको अपोलोजाइज करेंगे, और इतना वो, तो यहाँ पे अपन लोग भाई, लोग मेरे से बोलते कि तुम इतना दूर जाके कैसे वो यहाँ पे तो करोगे आते ही भाई अकेले सीधा वो। रेसिस्ट बन जाते, क्या पे करे। भाई अपन सर्वाइवर इधर, तुम मैं अपन तीनों सर्वाइवर है अपने अपने। देखो रहना इधर हरामी रहना पड़ता है भाई, रोड क्रॉस करो ना, रुको बे यार। हाँ, तो ना मतलब वो लोग यहाँ पे आके मैं समझता हूँ कि मतलब क्यों सहम जाते होंगे भाई, यहाँ इतनी वो भीड़ है। आदत, वो अल्फा होने की आदत नहीं ना इतनी। तो वही ना। वहां तो आपको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपके पास पूरा मालूम है आपको कि यहाँ से अच्छा ये मेट्रो लेनी है, वहां से वो मेट्रो लेनी है, फिर ये लाइन चेंज करके वो लाइन चेंज करके पहुंच जाओगे। इंडिया में किसी को बस स्टॉप पे उतार देगा, बोले भाई मेरे को जाना है, वो बस स्टैंड पे छोड़ के चली आएगी उसको, बस अब तू देख ले अपना। तो ये वहां पे बहुत अच्छी चीज है, और मेरा ये कंसेप्ट है कि मतलब आप खुद घूमो, खुद एक्सप्लोर करो, जितना पैदल चल सकते हो पैदल चलो। तो भाई हम दिन में 27 हजार स्टेप्स चल रहे हैं, और एप्पल वॉच भी बोलेगा भैया क्या कहाँ से आ गए तुम? हाँ, एप्पल वॉच को अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही आदमी है क्या जो 2 हफ्ते पहले चोरी था। तो नहीं हो गया? बोले वो रिंग ऐसे ऐसे घूमे जा रही थी, घूम घूम के आती थी, अभी कुछ नहीं हो रहा है इधर। तो फिर उसके बाद हम लोग वहां से रोम गए। अभी स्विट्जरलैंड थोड़ा ठंडा था, मतलब एवरेज था, प्लेजेंट था। रोम बहुत गर्म, हाँ वो हीट वेव चल रहा था ना पूरे यूरोप में, बहुत सही टाइम पकड़ा था तुमने। 37-38 डिग्रीज, और उसमें हम धूप में घूम रहे हैं, अच्छा, मस्त। अरे भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसी हालत हुई है, ऐसे काले काले हो गया यार वहाँ से। तुमको लेकिन 37-38 ज्यादा क्यों लग रहा है? तुम्हारे यहाँ तो फिर भोपाल में तो और ज्यादा होता रहेगा ना। अरे तो घर में रहते हैं ना अपन, घर में रहते तुमको हैं ना, तुमको अपना बोल, काम नहीं जान रहे हो हाँ। कैसा है? हाँ। अरे तो कहीं जाना है तो कार है, कार में एसी है भाई। और अगर चलो तुम्हें कहीं जाना, तुम चलो ठीक है ऑटो से भी जाना है, तुमको साइकिल से भी जाना है, तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गए ना, फिर अंदर बैठ गए ना। यहाँ तो भाई 8-9 खुले घंटे हम बाहर बस में, चले ही जा हाँ, रहे हैं। वही। और क्या है कि वहाँ 10 बजे तो सनसेट होता है रात में, हाँ ये तुमने, वो सूरज ऊपर ही है। ये इन्होंने एक स्टोरी डाली थी एक बहुत, की रात के कितने बज रहे थे? 9 बज रहे थे क्या? 9 बज रहे और पूरा एकदम अपने यहाँ लग रहा था कि 4 बज रहे हैं, शाम के 4 या 5 बज रहे हैं। चाय पीने का टाइम होता है ना, वो डिनर का टाइम था उधर। तो मतलब 9 बजे उतना उजाला है, ठीक है, और एकदम से फिर रात हो जाती है, धीरे धीरे करके ही होती रहेगी ग्रेजुअल। नहीं धीरे धीरे बिल्कुल एकदम भाई slow, फिर तो slow, कितने slow, बजे slow। रात होती है? 11 बजे?
हाँ नहीं 10:30 बजते हैं और सुबह कितने बजे होता है? सुबह अपने टाइम पे 5:30-6 बजे। दिन बहुत लंबे हैं यार, वहाँ बहुत लंबे बाप रे। हैं और इतनी गर्मी में मतलब पता है रात में 9 बजे आप बाहर घूम रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार अब तो अंधेरा हो जाए भाई, गर्मी लगे जा रही है। मैं कोलोसियम में गए थे हम लोग, हाँ। कोलोसियम को ग्लैडिएटर देखे अपन ने। कोलोसियम बहुत ब्यूटीफुल और वो बड़ा रहेगा नहीं बहुत साइज में, बहुत बड़ा है और बहुत मस्त है। बस एक ही प्रॉब्लम है, टूरिस्ट ही है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत भीड़ होती है लेकिन हाँ ठीक है आप अपने लेकिन कम से कम भीड़ का अंदाजा लग जाता होगा कि उस जमाने में कितने लोग बढ़ते रहेंगे। और नहीं एक्चुअली क्या है देखो, अब उन लोगों ने बहुत डिफरेंट कर दिया उसको, वो रिस्टोरेशन कर रहे हैं उसको एक्चुअली रोमन्स के अलावा, फिर उसके बाद जो उसको प्लंडर करने भी बहुत लोग आए, तो उस वजह से क्या है कि वो बहुत टूट फूट भी है, तो अब इसको थोड़ा थोड़ा रिस्टोर करते हैं वो लोग, मतलब उसको मेंटेन करके रखा है। तो उन्होंने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि मतलब अगर कोई इंसान पॉइंट ए से घुस रहा है तो वो उतना ही एरिया में घूमेगा और बाहर तो उसको उतने के दर्शन हो जाएंगे। फिर कोई पॉइंट बी से घुस रहा है तो पॉइंट बी के उतने पार्ट को घूम लेगा। तो हम लोगों ने हालांकि बहुत अच्छे से घूमा उसको। हमने कहा भाई अपन तो पूरा वसूल के चलेंगे, गर्मी तो क्या है। वो मैंने कहा अंग्रेज लोग लाल हो जा रहे टमाटर ये हमारे भोपाल में आओ, ये कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ये घूम रहे जब तो अपन नहीं घूम सकते क्या। फिर वहां गए, फिर वहां से फिर हम लोग एक वो जेलेटो, इटालियन जेलेटो बहुत फेमस है, वही बनती है, वो खाई। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसको इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया कि यहाँ भोपाल में भी वैसी की वैसी मिल जाती है, बस वहाँ पे फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है ना वैसी कंसिस्टेंसी की यहाँ भी मिल जाती है। मतलब ऐसे कोई बहुत उसमें मेरे को पर्सनली बहुत वो नहीं लगा। मेरे को जो चीज़ों में मज़ा आता था वो था एक तो मैकडोनल्ड्स पे जाके भाई वहाँ पे अलग अलग तरह की मैकफ्लरियाँ मिलती हैं। मैकफ्लरी खाई तुमने? मैंने कुछ तो खा पिया, वो ड्रिंक होता है ना वहाँ का। अरे मैकफ्लरी आइसक्रीम होती है अच्छा मैकडोनल्ड्स। अभी तुम मिलोगे तो तुमको खिलाएंगे, ठीक है। मैं जाहिल आदमी, मैं तो स्टारबक्स भी बादल के साथ। नहीं तुमको मैकडोनल्ड्स की मैकफ्लरी खिलाएंगे। मैकफ्लरी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। वहाँ पे क्या होता है कि हर देश के अलग फ्लेवर्स होते हैं। जैसे मैंने खाई थी, हाँ जैसे मैंने खाई थी वो स्निकर्स वाली थी। ओके हाँ स्निकर्स वाली खाई थी और उसमें मतलब एकदम स्निकर्स फ्लेवर की थी। फिर एक वो मार्स बार्स आती है उस फ्लेवर की, ऐसे अलग अलग खाई थी। कुछ तो अच्छा मार्स बार्स मैंगो वाला खाया था कि नहीं स्टारबक्स में जाके? नहीं स्टारबक्स नहीं गए, स्टारबक्स में कुछ क्यों? स्टारबक्स में सिर्फ वाईफाई चोरी करने जाते थे उनका। तो ये हो गया। फिर उसके बाद भाई वो एक दुकान में घुसे, पूरी कैंडी उस दुकान। हाँ मैंने डाली थी उस स्टोरी भाई, वो मतलब क्या ही बताऊं मैं तुमको यार, मतलब खो जाओ तुम उसमें, 2 घंटे निकल जाए तुमको पता नहीं लगे। मतलब चॉकलेट ही है और क्या है, मतलब सब अलग अलग फ्लेवर? नहीं सिर्फ चॉकलेट नहीं यार, अलग अलग तरह की टॉफी, चॉकलेट, बेसिकली एवरीथिंग दैट हैज शुगर इन इट यू विल फाइंड इट देयर। हर कहीं एक्सेप्ट ओके। उसमें कहाँ शुगर होती है? पीछे होता है क्या? आई डोंट तो फिर ये कहाँ से आया अभी डिस्कशन में? नहीं तो फ्लेवर्स होते हैं ना टीवी पे। ओके उतना ही पता है। मैं बोल रहा था कि कच्चा मैंगो बाइट था क्या वहाँ पे? फिर क्या है, इंडिया इज बेस्ट, इसलिए तो कुछ नहीं खरीदा। इंडिया इज बेस्ट। पर इससे हाँ मुझे याद है, अलग अलग फ्लेवर से मुझे याद है कि भाई वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के बहुत फ्लेवर्स। तो वही फैंटा के तो दिखा दिए थे मैंने। कितने कलर दिखाए थे तुमने? येलो दिखाया था, अरे यार ऑरेंज, येलो था, ऑरेंज, पर्पल था, ऑरेंज था, ग्रेप्स वाला अलग था, पता नहीं कौन से थे यार। वो सारी स्टोरी मतलब हाईलाइट के फॉर्म में डाल दी। जो यहाँ पे जो फील होता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसा फील होता है, सेम वही वहाँ पे भी है। वहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील, वहाँ और स्ट्रॉन्ग है। वहाँ अच्छा मतलब अच्छा खासा कार्बोनेशन रहता है उसमें, मतलब वहाँ पी के मजा आता है कि आप भाई मस्त पियो और सीधा ओबेसिटी के शिकार हो जाओ। नहीं तो नो शुगर वाली मिलती है यार वहाँ सारी। यहाँ तो कोक 0 एक ही मिलती है जो पी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। वहाँ तो वो कोक 0 भी बहुत जगह नहीं मिलती है और शायद अभी जाके उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह चालू किया है। हाँ वहाँ तो हर कहीं ऐसे करके मतलब फिर अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करी। जैसे फिर हम लोग गए रोम में। अभी रोम में भाई एयरबीएनबी मैंने पिज्जा खाया कि नहीं? अच्छा एयरबीएनबी खाया कि नहीं वहाँ पे? पिज्जा खाया। पिज्जा मुझे ठीक लगा। अपने यहाँ का डोमिनोज अच्छा ऐसा मत बोल देना तुम। नहीं अपने यहाँ के डोमिनोज नहीं, देखो वहाँ का पिज्जा जो है ना बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ जो तुम डोमिनोज में खाते हो उनकी सॉस प्रीमिक्स्ड होती है, सब चीजें वो मतलब वो इंडस्ट्रियलाइज कर दिया उन्होंने जो डोमिनोज वगैरह। मैंने मेरे को भी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा भी एक पिज्जा फेवरेट हो गया, मतलब वही मंगाता ही। हाँ यहाँ पे सबके साथ यही होता है। मेरे साथ मेरा भी एक फेवरेट है, वही खाते। मैं मंगाता हूँ स्वीट कॉर्न पिज्जा, ठीक है। चिकन गोल्डन डिलाइट
नहीं चिकन वाला बहुत कम है बस तो स्वीट मतलब तुम मैकडोनल्ड से मंगाते हो वो भी या ज्यादा। किसी लोकल वगैरह से? नहीं मैकडोनल्ड्स नहीं है इधर अच्छा खासा रेप्यूटेड है तो उसी के यहाँ से मंगाता हूँ वही ठीक ही लगता हाँ है स्वीट बाकी कॉर्न सब अच्छा लगता है पिज्जा पे। आई एग्री आई एग्री। हम लोग गए तो एयरबीएनबी मैंने बुक किया था एक्चुअली, एक दूसरा होटल बुक किया था। फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन आएगा उस टाइम पे, हाँ, वीडियो बनाने तो का फिर मैंने उसको चेंज कर वीडियो बनाने तो मैंने उसको चेंज करा। मैंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के चक्कर में एयरबीएनबी किया और वो अच्छा था, काफी अच्छा था। लेकिन वो जिस एरिया में था ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फट गई थी। मतलब कोई आदमी नहीं यार उधर। अच्छा जो रात में स्टोरी डाली थी हाँ मतलब कोई नहीं, वो तो इंटरलेकन की थी, वो तो मतलब स्विट्जरलैंड की सुनो थी। ऐसे वो अच्छा। खतरनाक डेंजरस टाइप एरिया था, सुनसान टाइप, मतलब पॉश था लेकिन सुनसान था ऐसा। नहीं स्पॉश नहीं था, वो डेंजरस एरिया था और सुनसान भी और था। ये तुमने एयरबीएनबी बुक किया था तो हाँ ये तो लफड़े मैंने हैं। कहा, वो एयरबीएनबी में जब घुसे ना तो एयरबीएनबी में ऐसे 5-6 वो लगे हुए थे, तो उसमें उसने एक पे लिखा हुआ था कि द रिव्यूज ऑन द साइट आर ऑफ द अपार्टमेंट नॉट ऑफ द एरिया। तो मतलब वो उसको पता था, वही वो बोल उसको वो पता वो था पहले ही कि- बता दिया कि भैया जज करना है तो हाँ। अंदर जाके जज करो, बाहर देख के नहीं करना है हाँ, तुमको। हाँ, बाहर देख के नहीं भाई। वो मतलब जगह एक तो क्या है, पूरी दीवारों पे ग्राफिटी, पूरी दीवारों पे, और मतलब अच्छी नहीं, कुछ भी रैंडम पे। तुम्हारे हाथ में स्प्रे पेंट आ गया तो अपना नाम लिख दो गंदे अक्षरों में ऐसी, और पूरी दीवारों पे भाई ऐसी। मतलब मैंने देख के मेरे को लगा कि यार गलत जगह फंस गया। तो मतलब वो तो किस्मत की बात ये थी कि हम लोग मेट्रो स्टेशन से निकलते थे और 5 मिनट में पहुंच जाते थे, तो वो ठीक था। फिर उसके बाद लेकिन एक बार होता है ना कि आप रहने लग जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। तो वो पहली बार में तो भाई फट गई होगी। और आप अकेले हो ना तो आप फिर भी और ठीक है, एक बार को तुम वो कर वहां लो। जाके भी काम कर रहे थे, वीडियो पे वीडियो बना रहे थे, तो कुछ ऐसे आया नहीं ऊपर से ऑर्डर कि क्या कर रहे हो? नहीं ऐसे कुछ नहीं। मैं क्या है कि मेरा फंडा बहुत क्लियर है, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत खतरनाक है। आपको जैसे 10 बजे घूमने निकलना है तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। मतलब तुम अपनी नींद को जो है नींद कट करके वीडियो बना रहे थे। स्ट्रगल देखो, मैं 5:30 बजे उठा, स्ट्रगल देखो। मैं 5:30 बजे उठ के सारा काम करा अपना, और उसके बाद फटाफट तैयार होके 10 बजे निकल गया। तुम सोचा यार बंदा अपने हनीमून पे भी काम कर रहा है, तो मतलब ऐसे ही नहीं। और मतलब मैंने ये चीज पहले ही सोच ली थी कि भाई अपना जो काम है वो अपना काम है, सामने वाले को परेशानी नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। तो वो मैंने हर रोज यही किया, सुबह फटाफट उठो, अपना काम करो। सही है यार। तो पीछे तुम कर पाओगे ऐसा? हाँ नहीं एडजस्ट कर लेता हूँ आगे पीछे करके। ओके। अरे सब कर लेंगे यार। जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं काम करके खत्म करके सो जाऊंगा। मतलब रात भर जाग के ऐसा। हाँ, फिर भले 2 घंटे की नींद नहीं मिलेगी, पर कोई पता है दिक्कत नहीं प्रॉब्लम, मैंने भी करके यही करूँगा। सोचा था इनिशियली, लेकिन यार अब आप दिन में साला 18 किलोमीटर चल रहे हो, हाँ वो काफी एग्जॉस्ट कर देता तो है। आप 17-18 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर रहे हो। मतलब पैर ऐसे लगने लगते थे ना वापस आते आते कि अब ताकत नहीं बची भाई, अब नहीं हो पाएगा। मैं बनारस में ही एक बार घुमा था 6 या 7 किलोमीटर पैदल। बाप रे। शायद मोदी जी आए हुए थे तो बंद था, अच्छा। तो घूम के जाना पड़ा था। तो वो लंबा चला था, काफी पैर पे फील हुआ था फिर। वो छोड़ो, अभी जैसे बैठ के है ना मैं पक जाता हूँ, तो इसलिए मैंने अभी स्टैंड वाला डेस्क बनवा लिया है परमानेंट ऐसे, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे खड़े रह के हाँ। एडिटिंग करता हूँ ना, तो उतने में पाँव की हालत, फिर खड़े रहने का मन नहीं करता। हाँ, 2-3 हाँ। घंटे खड़े हो जाओ तो होता है ना। बाप रे। नहीं तो पता है मैं वही बता रहा हूँ यार, मतलब और पता है एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे वहाँ मिट्टी नहीं होती, पूरा कंक्रीट है, मिट्टी दिखेगी नहीं, पूरा कंक्रीट है। तो आप जब कंक्रीट पे चलते हो ना तो साला वो और दिक्कत है, उसमें आपको और ज्यादा पेन होता है। तो वो इतना ज्यादा थक जाते थे हम लोग आके कि मैं कहता यार अब सुबह जल्दी उठूंगा मैं, पर मैं कर लेता था, मैं उठ के फिर बना लेता था जैसे जैसे करके, ऐसे मतलब प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितने दिन का था ये? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते फिर ठीक है। हाँ मतलब रोम से फिर हम लोग पेरिस निकल गए, तो पेरिस का वेदर भी अच्छा था, टेम्परेचर वगैरह भी अच्छा था, और रोम में मतलब हमने पेरिस पूरा का देख लिया। व्यू भी अच्छा था, दिखाया था तुमने, पीछे आईफल अरे, टावर है। वो मैंने सरप्राइज बुक किया था, एयरबीएनबी जो था। एक सेकंड रुको, मेरे कैमरे की बैटरी भी गई, चेंज करता हूँ, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली मतलब उस एयरबीएनबी जो था ना उसके आसपास मैंने ट्रिप बनाई थी। ओ, मतलब वो उसकी बुकिंग नहीं मिलती है, अगर अभी क्योंकि तुम देखने जाओगे ना तो अरे वही ना, उसका व्यू ही देख के लग रहा था यार, तुम खिड़की में से झांको तो आईफल टावर दिख रहा है तुमको सामने। हाँ, और वो उस बीएनबी में कुछ नहीं था, बस वही था, वही एक कमरा, पर इतना और सब एयरबीएनबी था, उसके इतने महंगे वही प्राइस उसका थे ना लिया वो। रहेगा बराबर वो फाड़ के। बहुत भाई क्या बताऊं तुमको। और उसमें ना मतलब तुम अभी चेक करोगे ना तुम्हें अगले साल तक की वेटिंग 1 साल तक। तुमको कैसे मिला फिर? तो नहीं, वो बीच में कैंसिल करते हैं लोग, तो आपको मैं उसको डेली देखता था।
ओह मैंने 3-4 शॉर्टलिस्ट करे हुए थे, मैं उनको डेली देखता था। और इसमें मुझे मिली थी इस टाइम पे बुकिंग, मैंने कहा बस 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 फट 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 पूरा पेमेंट भी कर दे मैंने उसको, भाई मेरे को जान दे। तो वो 2 दिन के लिए मिला था हमको सही शायद, है यार। पर वो मतलब इट वाज वर्थ इट। और जैसे जब हम उसको पता, श्रेया को नहीं पता था, तो हम क्या हुआ कि जब तो उसमें लाइट्स ऑन हुई थी, तो जब उसमें लाइट ऑन हुई ना तो मतलब लोग जो जितने भी सबवे में बैठे थे ना, सबने ऐसे वाह ऐसे करा। वो बताता है तुमको कि जो उसका ऑरा है ना, वो जो उसका वो मैग्निफिसेंस है ना, वो आप सामने देख feel के। करते हो। हाँ वो सामने से बिल्कुल अलग है भाई। तो वो मतलब वो और हमारा मतलब उससे बिल्कुल उसका बहुत बढ़िया व्यू था। तो मैंने श्रेया को बताया नहीं था। फिर हम जब उसी वाले मेट्रो स्टॉप पे उतरे तो मैं सोचते अपन यहाँ क्यों उतरे? वो नहीं, वो मेरे से श्रेया कहती कि तो यहाँ तो बहुत महंगी बोलना था आईफिल टावर बुक कराया है, चलिए। वो मेरे से कहती है यहाँ पे तो बहुत महंगे होंगे ना सारे होटल्स और ये। मैंने कहा हाँ है तो सही। फिर उसी स्टॉप पे उतर के कहती पर यहाँ क्यों उतरे? मैंने कहा कि कोई नहीं, स्पॉन्सरशिप मारा हुआ है। थोड़ा महंगा नहीं कोई नहीं। मैंने कहा चलो चलो। तो फिर अब एक्चुअली क्या था कि उसके फ्रंट का व्यू था, तो हम लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो उसको फिर थोड़ा ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है ऐसे दूर जा रहे। जब हम उस बिल्डिंग में पहुंचे और एक बहुत हाई फ्लोर पे, मेरे ख्याल से 13th या 14th फ्लोर पे था, तो जब उसमें पहुंचे तो फिर जब ऐसे गेट खोले तो मैंने कहा चलो चलो गेट खोलो तुम जाओ जाओ अंदर। तो जब वो गई फिर ऐसे सामान रखा, उसने ध्यान नहीं दिया सामने, फिर उसके बाद जब देखा तो एकदम और अच्छी बात ये थी कि हम जब पहुंचे सनसेट हो गया था, 10:30 बजे थे, तो लाइट वगैरह पूरी लाइट वाइट ऑन हो गई थी उसकी भाई। वो बहुत ग्लोरियस वो है, उसको देख के ना आप सच में एंजॉय करते पेरिस। और मैं वो कसम से बता रहा हूँ, मैं 1 हफ्ता भी वहां रहता ना, मैं उस व्यू से बोर नहीं होता। सही है यार। और वो क्या मतलब हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए टिमटिमाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है बहुत। और मतलब बोलते हैं कि पेरिस का जो माहौल है पूरी सिटी का, वो कैसा लगा तुमको? मैं पेरिस पहले भी जा चुका हूँ, तो पहले मैंने सोलो ट्रैवल किया था, अभी इस बार तो पेरिस का माहौल जैसे बोलते हैं कि रोमांटिक सिटी है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा है ना, क्योंकि पेरिस बहुत एक्सपेंसिव है। आप कहीं भी खाने बैठते हो ना, मान लो तुम एक कैफे पे अगर बैठ गए तो वो एक चीज़ के तुमसे 15 यूरो छुड़ा लेगा। 15 यूरो मतलब 1200 रुपये एक चीज़ खाने की। तो हम लोग जनरली जहाँ भी रुके थे होटल्स में रुके थे, और जहाँ भी BNB था हमारा एयरबीएनबी, तो उसमें ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो होटल्स में तो ब्रेकफास्ट होता है, जहाँ BNB है वहाँ ब्रेकफास्ट नहीं है, तो ब्रेकफास्ट में फिर हम लोग खुद अपनी जुगाड़ कर लेते थे। जैसे पुराने होटल से नटेला चुराई हुई है, तो फिर ऐसे सुपरमार्केट से ब्रेड खरीद लिया, तो नटेला लगा लिया उस पर, ऐसे जुगाड़ बना के अपना थोड़ा भाई देखना ही पड़ेगा फिर। लेकिन मेरे को लगता था कभी कभी नहीं यार अब तो खाऊंगा मैं, पैनकेक मिल रहा है तो खाएगा नहीं क्या इधर, वहाँ तो मिलते नहीं है। तो वो ऐसे करके फिर पेरिस एंजॉय किया, फिर वहां से एम्स्टर्डम चले गए। एम्स्टर्डम बहुत चिल सिटी है भाई, वहां लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। गांजा मैं जाऊंगा एम्स्टर्डम किसी ये दिन। बंदा देखो, ज़्यूरिख की बात निकली, रोम की बात निकली, पेरिस की बात निकली, नहीं बोला कुछ। एम्स्टर्डम बात निकली कि मैं जाएगा एम्स्टर्डम में जाऊंगा। ठीक क्या एम्स्टर्डम तू मेरे टारगेट पे है। गांजा ठीक है भाई सही है यार। एक्सप्लोरेशन ऑफ मोहित योद्धा। मेरा तो पता है क्या है ना, मेरा घूमने से ज्यादा ना खाने का रहता है। खाने को अलग अलग नई नई चीजें मिलती है, मजा आता है। मैंने इस बार खूब सारी नई नई तरह की रामेन ट्राई करी। हाँ अच्छा। अभी क्या हुआ, रोम में थे अब, तो रोम में क्या हुआ कि मैंने कहा श्रेया से, मैंने कहा रामेन खाते हैं, तो उसने कभी खाई नहीं थी, पर उसको चाइनीज पसंद है, जो अपने यहाँ मिलता है ठेले वाला, तो तैयार हो गई। उसको पता भी नहीं था कि किस चीज के लिए हाँ बोल रही है वो। ये मतलब मैं ऐसे सोचा मैंने कि रामेन और चाय। ओके तो मैंने कहा रामेन खाओ, उसने कहा कि क्या होती है चाइनीज। मैंने कहा चाइनीज, बोले हाँ। मैंने कहा कि वो सूप में नूडल्स देते हैं, कहते अच्छा ठीक है खा लेंगे। नूडल्स अपने यहाँ जो ट्रिपल आता है वो सब एक में ऐसे डालते। अभी क्या हुआ कि जैसे मतलब अपन लोग नॉनवेज खाते हैं, वो भी खाती है, लेकिन उसको क्या है कि जैसे जो कटे हुए जानवर होते हैं और ये सब नहीं देख पाती। माँ बाप ने कभी एक्सपोजर नहीं किया ना बचपन का, हमको तो माँ बाप भेज देते थे कि बाबा बेटा आधा किलो चिकन लेके आओ कटवा के, तो माँ बाप ने कभी एक्सपोजर दिया नहीं, तो बच्चों को पता ही नहीं है, तो अपन तो सब देख लेते हैं। तो मैंने देखा रोम में, मैंने कहा कि बेस्ट रामेन इन रोम, तो उसमें एक नाम लिखा है गोदावरी रामेन। मैंने कहा बढ़िया चलते हैं, और एक मिशलिन स्टार भी था उसको। मिशलिन स्टार मतलब बहुत टॉप नॉच रेस्टोरेंट था। हम लोग पहुंचे भाई बहुत पॉश एरिया में, और लाइन लगी हुई है बाहर, आधा घंटा वेटिंग। मस्त भाई, ये तो बहुत अच्छी रामेन होगी, आज तो फाड़ देगा भाई तुम्हारा। मैंने कहा तुम्हें भी अच्छी लगेगी। खाए नहीं अच्छी लगेगी।
वो बिल्कुल स्केप्टिकल, उसको पता भी नहीं कि वो क्या खाने जा रही है, उसको वो ठेले के चाइनीज से कंपेयर कर रही है उसको, और उसको पता नहीं कि उसको क्या मिलने वाला। मैं उसको नारुतो की फोटो दिखा रहा हूँ कि देखो नारुतो खाता है। अब जब हम अंदर पहुंचे भाई उसके, उन्होंने उसकी सेटिंग ऐसी करी थी जैसे वो जापान का मछली मार्केट हो, कटी हुई मछलियां रखी हुई हैं। मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे शायद, मैंने नहीं देखा भाई मैं बता नहीं सकता तुमको, मतलब अंदर कटी हुई मछलियां, ऐसा लग रहा है मच्छी मार्केट में आ गए आप। उन्होंने साउंड्स को वैसा मिमिक करने के लिए स्पीकर्स लगाए हुए थे जो जापानी फिशरमैन के साउंड्स होते, चिल्लाने चीखने वाले। अच्छा हो, और वहां पे मतलब सी फूड रामेन थी सिर्फ। मैं तो सी फूड खा लेता है, मैं नहीं खा पाता हूँ सी फूड। अरे सी फूड का बहुत पर्टिकुलर टेस्ट होता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं, पर मैं ठीक है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं, मैं खा लूंगा। मैं बता किसी के साथ बैठा हूँ गेस्ट होस्ट के साथ तो मैं खा लूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन पर्सनल चॉइस कभी भी नहीं। सी फूड बहुत पर्टिकुलर होता है, बहुत, उसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है, तो उसको तो अंदर घुसते ही चक्कर आने लग गए। पर उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा आ जा, बैठे जब वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब उनकी सिटिंग भी ऐसी थी भाई, मतलब ऐसा उन्होंने बिठाया कि जैसे काउंटर है तो उसके सामने दीवार है, और जैसे अपन जापानीज लोगों में देखते हैं ना, ऐसे उनके ट्रेडिशनल पुराने वो ऐसे कागज़ चिपके हुए, उस पर जापानी में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उनके ट्रेडिशनल कोई दादा पर दादा की फ़ोटो ऐसी पुरानी सी लगी हुई है, तो वैसा पूरा एम्बियंस था उसका। एम्बियंस मेरे को पसंद आया, उसको पसंद नहीं आया, तो वो। और रामेन में फिर उसने फिर ऐसी मंगाई चिकन वाली, सी फूड वाली, नहीं तो वो इतनी अच्छी भी नहीं निकली, उसका पहला रामेन एक्सपीरियंस नहीं। ये चीज़ मैंने नोटिस किया, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कोंकण और गोवा वगैरह पास में हो गया ना, तो वहाँ पे जाओगे तो सी फूड अच्छा मिलेगा, और वहाँ का चिकन खाओगे तो नहीं अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो हो अब मैंने कहा यार तो फेलियर हो गया, मेरी फेवरेट है रामेन, मेरे को बहुत पसंद, और इसको अच्छी नहीं ये ऐसे दुख होता है बहुत, हार नहीं मानेगा मैं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और बनाया, मैंने कहा चलो पेरिस में पहुंचे, मैंने कहा यार एक बार और ट्राई करते हैं। फिर मैंने पेरिस की बेस्ट ढूंढी, फिर मैंने एम्बियंस भी चेक करी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, फिर वो अच्छी थी। फिर वहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने अच्छी रामेन, तो फिर उसको पसंद है, उसने कहा नहीं मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा तो मुंबई में अच्छी रामेन मिलती है अच्छी, ट्राई करते देखते। मैंने कभी खाया नहीं, मैं खाऊंगा। अरे try मुंबई करते। छोड़ो, तुम अपन ओरिजिनल देश चलते हैं रामेन खाने के लिए। मैं लेके चलता हूँ, मैं एकदम रामेन मैं रामेन और शवारमा, मैंने दोनों चीज मोमोज खाए, अच्छे लगे तुमको? बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, चटनी का बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे एक आया था, रामेन पसंद आया, इस बात के चांसेस बहुत कम है। हाँ मतलब ठीक है। मैं बोल रहा था कि ओरिजिनल कंट्री चलते हैं अपन रामेन खाने के लिए, ऐसा तो खा नहीं पाओगे वो। मैं जो गोदावरी रामेन था ना, वैसा जो मेरा मतलब इतना खतरनाक, वो मिलती है वहाँ, फट जाएगी भाई। और भाई सी फूड का हिसाब वो अलग होता है, क्योंकि भाई वो जापान बता रहे हो ना, इर्द गिर्द ही है भाई। हाँ, वहाँ सी फूड चलता है, तो सी फूड ही चलेगा, पर मैं फैन हूँ नहीं सी फूड का। अरे भाई मतलब सी फूड है ना, एक्वायर्ड टेस्ट है, और ठीक ही लगता है मेरे को, पर मतलब रामेन मुझे बहुत पसंद है। मुंबई में उसमें कोई दो राहे ही नहीं, मुंबई में ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं। मैं रिसर्च आज से ही शुरू करता हूँ। ट्रैवलिंग का यार देखो, ऐसे घूमने फिरने का मेरा कैसा हो जाता है कि वहाँ मैं पहुँचने के बाद आलसी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, मेरे को अभी घूमने नहीं जाना है, बाहर में रूम में बैठूंगा, धूप में कौन जाएगा, धूप लगेगी, पसीना आएगा, नहीं जाना है, ऐसा करता हूँ मैं। तो क्या मोहित को बोल रहे थे कि 35 डिग्री बाहर है, अपने खुद घर से नहीं निकला जाता, इससे बोल रहा है। ये तो भोपाल में मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं सेल्स के काम में था, मेरे को मजबूरी में एकदम दिल मार के जाना पड़ता था भाई बाहर, कि यार इतनी धूप लगी भाई। वो जो एक वो आप थोड़े टाइम में एक्लेमेटाइज हो जाते हो, लेकिन जो हर गर्मी में यार, उसका जो इफेक्ट है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, वो मतलब आपको जला देती है अंदर से यार। मतलब तुम अपने काम से नफरत करने लगते हो, मेरे से ऐसे होने लगा भाई। अच्छा, वेटिकन सिटी गए? हाँ, तो शुरू होते ही खत्म हो गया होगा यार। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वैसे तो, पर काफी अलग है। मतलब वो लोग, जैसे जो अपन ने डाविंची कोड देखी है तुमने, मैंने नॉवेल में पढ़ा, तो डाविंची कोड जो है वो बड़ा, मतलब उसकी पूरी फील आई मेरे को। तुम भी फिर हंट करने लगे क्या इसका, ये मतलब वो नहीं, इसका एरो वहाँ पे मैंने तो देखा नहीं है। इतना टाइम ही नहीं मिलता आपको, पता है। एक तो बहुत भीड़ होती है, और उसके बाद भी ना मतलब आप, पर मैंने ऐसी चीजें वहां पे देखी ना जो मतलब आप कहीं और देखने नहीं मिलती आपको। उन्होंने ना पोप की मतलब एक चीज को फ्रेम करा के रखा है भाई, एवरी पॉसिबल थिंग यू कैन इमेजिन, वो सब है वहां पे। उन्होंने उसको ऐसे ग्लोरीफाई करके रखा है, बढ़िया। ये मतलब वो लोकल जो शॉप वगैरह हैं वहां पे फ्रेम करके रखा है? नहीं, वेटिकन के अंदर, वेटिकन सिटी जो है ना, वहां पे मतलब एक वो पूरा पोप का घर समझ लो, ठीक है, जैसे अपने राष्ट्रपति भवन है या ऐसा कुछ, और वो बहुत बड़ा है, मतलब वो कंट्री है अपने आप में।
अलग लॉज है। तो वहाँ कोई शॉप्स नहीं अंदर, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ आप एक बार अंदर घुसे तो आप ऐसा है कि एक जाइगेंटिक म्यूजियम में वहाँ, जहाँ पे मतलब क्रिश्चियनिटी और जीसस के बारे में सब कुछ है, एवरीथिंग जो भी हुआ है आज तक, और पोप्स के बारे में जितने पुराने पोप्स रहे। तो हम लोग तो मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गए थे कि भाई है क्या ऐसा, पर मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज डिफरेंट बट इट वाज गुड। और वहाँ देखो यूरोपियन आर्किटेक्चर तो बहुत वैसे भी फेमस है, मतलब वहाँ पे जो पेंटिंग्स होती है उनकी, और जो बहुत वो आर्ट पे बहुत फोकस करते हैं। वो मतलब ऐसे सीलिंग बनी हुई है, सीलिंग पे उन्होंने नक्काशियां करी हुई है भाई, तो अच्छा था। कहते जैक स्नाइडर यहीं से उठाया ना? हाँ भाई वही है। वो समझ में आ गया तेरा, डेडपूल वाली, वो जो ऐसे डेडपूल है वो हाथ दे रहा है और डेडपूल दूर से हाथ दे रहा है, वो वही मैं पूछने वाला था कि वो वाली पेंटिंग थी कि नहीं, वो ऐसा हाथ ऑलमोस्ट टच होने वाला है, और वो मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, बट हाँ वो सिस्टीन चैपल में है, जो उसकी ओरिजिनल पेंटिंग है। सिस्टीन चैपल में शायद माइकल एंजेलो की है वो, तो वो देखी मैंने। इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैंने कहा चलो कुछ तो कर लिया जीवन में, कुछ देख लिया एक्सपीरियंस। तो ये सब था, पर मजा आया, एंजॉय किया ओवरऑल, बहुत मजेदार। और भी बहुत सारी चीजें यार, पता है मैं जब ऐसे होता था ना तो मैं फिर ऐसे याद करता था कि यार ये बताऊंगा पॉडकास्ट में, भूल गया ये एक्सपीरियंस में, ये बताऊंगा पॉडकास्ट में, फिर भूल गया। अरे हाँ यार, भूलने से याद आया, हो गया मतलब अभी। हाँ हो गया अभी कुछ आएगा तो बता दूंगा। नहीं, मैं 2 पॉडकास्ट से ये बात मेंशन करना चाह रहा था। अपने फेलो क्रिएटर्स ने भी कही थी कि इस बात को अपने पॉडकास्ट पे मेंशन करना भूल जा रहा, कि आप सबको याद होगा कि हमें कुछ दिनों पहले एक प्रोडक्शन हाउस से एक ईमेल आया था, ठीक है, कि कुछ लिख के रखा हुआ है कि मूवीज आने वाली हैं किसी फेलो प्रोडक्शन हाउस की, डेडिकेटेड सुपर हीरो, और आपको उसके लिए 15 टिकट्स दी जाएंगी और कूल मर्चेंडाइज दी जाएंगी। और लाइन से सबने मना किया हुआ था, जिस बेसिस मतलब जिस हिसाब से अपन को पूछा गया था, वो थोड़ा सा उनका अप्रोच बहुत अच्छा वो बहुत वो ही मतलब कि नाम नहीं लेना, मतलब नाम कि नहीं मतलब लेना। समझ गया, मतलब कि हम तुमको ये तो- पोस्टर एक दे देंगे, ये एक जैकेट दे देंगे, और नहीं कुछ नहीं सिर्फ 15 नहीं, टिकट। अच्छा 15 टिकट्स दे देंगे। आपको क्या करना है कि जब मूवी रिलीज होने वाली है हमारी कई सारी, उन मूवीज के ऊपर वीडियोस बनानी है, प्लस वीडियोस पे हैशटैग्स हमारे मेंशन करने हैं, और हम आपको मूवी आने से पहले 15 टिकट्स दे देंगे और कूल मर्चेंडाइजेस देंगे। कूल मतलब वही Cool कप मग merchandise। जो है वो, और मतलब वो मेंशन करना पड़ेगा कि आप हमारे इस कंपनी के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो अनपेड होगा, बिना किसी रिकॉग्निशन के। Exactly। बस आपको प्रमोट कर कि हम आप इनके साथ कर, सिर्फ 15 टिकट्स लालच में। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, लेट मी क्लैरिफाई दिस। मेरे को, पीजे और बादल, हम तीनों को ये ईमेल नहीं आया, हमसे नहीं पूछा गया, मेरे को तो कुछ मेरे पास भी नहीं आया था। हमें इनडायरेक्टली पूछा गया था कि क्या नाम दिया जाए आपका, पूछा जा रहा था। मैं बोला कि अब ये ऑफर है तो तुम रहने ही दो भाई यार। नहीं ये ऑफर की बात नहीं, पता है मेरे लिए चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मैं मतलब समझता हूँ, हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखते, पर ना monetary terms में नहीं, जैसे फॉर approach एग्जांपल अभी मैं करना फॉर था। एग्जांपल दे देता हूँ, अभी हम रिंग्स ऑफ पावर के इसमें जा रहे हैं जो प्रीमियर पे, उस पे हमें कोई वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, और ना हम अपना फिर से वापस खर्चा उठा के जा रहे हैं एज यूजुअल। मतलब होटल के भी पैसे अपन भर रहे हैं। वो तो जो और भी जो एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड कांड है वो उस पॉडकास्ट में पता चल जाएगा कि क्या क्या कैंसिल वगैरह करना पड़ा। ठीक, हाँ तो ये अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इनको पैसे नहीं मिले इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हर चीज मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखी जाती, लेकिन ना एक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज आप करते हो तो उसमें यू फील कि भाई हमारी इस चीज में कम से कम रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। उनकी नजर में अपनी वैल्यू 15 टिकट की थी कि इनको 15 और अच्छा मैंने उन्होंने और अपन को नहीं ईमेल आया था, वो लोगों ने अपन को कॉल करके पूछा कि भाई करना चाहिए मतलब कि नहीं। उन्होंने मीटिंग रखी होगी, ठीक है, सीनियर्स वगैरह के साथ कि देखो अपने को जो है लोगों तक पहुंचना है, एक कैंपेन चलाते हैं। आजकल ये जो थोड़े यूट्यूब वगैरह ट्रेंड में आ रहे हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनको पार्टनर मतलब उनके साथ काम करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए क्या दिया जाए, 15 टिकट दे दो। अरे 15 टिकट दे देते हैं, खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्योंकि पता है इन कंपैरिजन में बाहर का देखता हूँ ना, उन्हें तो मर्चेंडाइज ऐसा ही मिल जाती है भाई।
वो तो वीडियोस भी कुछ नहीं बनाते, एक स्टोरी डाल देंगे कि भाई देखो मेरे को अनचार्टेड की तरफ से ये बॉक्स आया, काम खत्म। तो पीछे एक बात बताओ तुम्हें, अब उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इतने डिमांडिंग भी नहीं होते कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, मेंशन करिए, वो नहीं, वो तो ऐसे ही भेज देना चाहिए आपको। पीछे एक बात बताओ तुम्हें, हाँ मर्चेंडाइज तो अपने आप ही लोगों को मिल जाती है विदाउट मेकिंग डेडिकेटेड वीडियोस। हाँ मिल जाती है। और जब हमको पूछा जाता है तो अब अपना शोषण की कोशिश होती है हाँ। कि ठीक है आप ये बनाइए, ये करिए, वो करिए, भाई वरना इसके अलावा मैं कहीं देखता हूँ मिल जाता है। हाँ हाँ जो कि उसका मर्चेंडाइज का कोई मतलब नहीं है, बस ये Exactly. होता है ना कि आपने अपने हमको रिकॉग्नाइज किया एटलीस्ट। तो ये मतलब वही मैं बोल रहा था कि मॉनिटरी टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, पैसे से हमको वो नहीं है कि मतलब ये करो, वही मेन चीज होती है रिकॉग्निशन, मेन चीज होती है कि रिस्पेक्ट, जो एक हर कोई डिजर्व करता है। एक इंसान जो मतलब कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा क्यों ना हो, आपको वो रिस्पेक्ट डिजर्व कर, उस चीज को बिल्कुल ऐसे ठुकरा देते हो ना, तो इट्स लाइक मतलब फिर कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। मैं बस यही बता रहा हूँ, देयर इज नो पॉइंट। मेरे को बोलते बोलते भी हंसी आ रही कि मैंने सोचा कि मैंने उस टाइम भी सोचा था कि 15 टिकट वो दे रहे हैं, और मैंने सोचा होगा कि एक काम करते 15 टिकट दे देते हैं इनको, ठीक है 15 सीटें तो भरी जाएंगी थिएटर में, क्या दिक्कत है। तो उनका मतलब उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और वो मांग भी रहे थे उसके ऊपर वीडियो भी फिर चाहिए हाँ, हमको। और वीडियो भी मिल नाम जाएगा हमको। नाम भी मेंशन करना है कि हमारे थ्रू हो रहा है। हाँ हैशटैग भी डाल दे हमारे, तो पब्लिक तो तुरंत चीर देगी फिर तुमको कि तू खा लिया पैसा। अच्छा और हाँ, अब इसमें क्या हो गया कि मान लो अगर पीजे ये डील ले लेता या मैं ये डील ले लेता, ठीक है, अब मेरे को मिला क्या है 15 टिकट और कूल मर्चेंडाइज, जो मिली नहीं है, जो मिलेगी, ठीक है। तो अब मेरे पास है 15 टिकट उस पिक्चर की, और मेरे पास 15 लोग भी नहीं है, मैं गिव अवे कर दूंगा उनका, ठीक है। तो अब मेरे पास उस पिक्चर की 15 टिकट है, मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला, लेकिन सिंस मैंने वो हैशटैग्स मेंशन करे हैं अपने वीडियो में, तो लोगों को लगेगा कि मैंने पैसा खाया है, मेरे को उन्होंने पैसा दिया है, करोड़ों मैं रुपए पिक्चर खाए अच्छा मोहित अच्छा ने, बोल रहा हूँ। करोड़ों। फॉरेन की ट्रिप कैसे मार रहे हो, हाँ। हाँ पेरिस में कैसे रह रहे हो, हाँ हाँ, पेड रिव्यू करके। तो एग्जैक्टली तो लोगों को लगेगा भाई इसने तो खूब पैसा मार लिया, अब अच्छा बोलेगा। तो ये बहुत बुरा लगा कि अपने फेलो क्रिएटर्स से इस तरीके से पूछा गया। हाँ ये अच्छी चीज नहीं। आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरे पास मेल नहीं आया। हाँ मेरे को भी नहीं आया, ये बस था कि लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या सही है कि क्या नहीं है। नहीं अपन तीनों को छोड़कर बाकी जो बड़े क्रिएटर्स है पॉसिबली शायद उनको आया था, ठीक है। तो अपन तीनों से तो वही खास लोग- रिश्ता है, खास रिश्ता है ठीक है, तो उन्होंने नहीं पूछा, ठीक है यार अपन मैं भूल कोई भी दिक्कत गया था नहीं इस है, बात नहीं को, पूछा सो मैं नहीं पूछा। अभी बोला तो मेरे को धीरे धीरे क्लिक हुआ कि तुम मैं भी भूल गया था पता है, मेरे को पीजे ने बोला उधर था। से हाँ, आया नहीं था। मेरे को बंदे का 2 बार कॉल आया कि भाई यार मेंशन जरूर करना, मैं कहता 100% मैं लिख के रखूंगा कि बार मेंशन करना ठीक है। हाँ, मैं क्या यार ये बहुत बेइज्जती वाली बात है, और ये बात तो मेंशन करना जरूरी है। नहीं मैं पता है मेरे को इससे मतलब नहीं है कि किसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, किसका क्या है। हाँ मेरे हिसाब से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व कर, बिल्कुल यार बिल्कुल। हर चीज के लिए। कोई भी काम छोटा नहीं सिर्फ होता आप- भाई, वो हर चीज उसके लिए रिस्पेक्ट डिजर्व कर। वो कुछ लोग ये होता है ना कि चलो मैं जुड़ जाता हूँ, क्या है क्या नहीं है, पता है जो बीच की एजेंसी है ना उसको फर्क नहीं पड़ता फिर आगे चल के, या हमारा रिलेशनशिप बनेगा कुछ क्या नहीं, है कुछ बनेगा, नहीं, कुछ 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 नहीं, फर्क नहीं कुछ पड़ता नहीं। उसको। वो उसके पास काम की कमी नहीं है भाई, वो किसी और बंदे पे शिफ्ट कर जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए कम से कम अपनी तरफ से तो बनना जरूरी है कि मतलब उनको भी समझ में आया ना, उस एजेंसी वाले को भी, कि क्या हो रहा है बीच में कि आप क्रिएटर्स के टच में नहीं आ पा रहे। क्योंकि मेरे को तो लगता अभी जो हाल फिलहाल वाला अपन के साथ जो केस हुआ है, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुबह ही जो बात की थी अपन ने, हाँ ठीक है, कि उस बंदे ने बोल दिया था कि टाइम इज मनी और मैं ऐसे फ्री में अपना नहीं कुछ काम कर सकता आपके लिए। और फिर वो अपने लिए क्यों लगेगा कि भाई आप आ जाओ प्रीमियर पे, पैसे नहीं देने, मतलब कि कुछ अकोमोडेशन नहीं है, आप अपने खर्चे पे आ जाओ, और फिर तुम क्यों लगे हुए हो भाई, तुम तो फ्री में काम नहीं करते हो, विच मीन्स कि तुमको एज एन एजेंसी तुमको मिले हैं पैसे आगे से हमारे नाम पर। देखो इसके पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जितनी भी मेरे को मतलब अभी मैंने बहुत प्रीमियर एक्सपीरियंस नहीं करे तो मैं बहुत इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, लेकिन मेरे को इतना जरूर समझ में आ गया है कि ये चीजें बहुत बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। जैसे अपन सोचते हैं क्या है ना, इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं है, मतलब नहीं इसकी जैसे अपन सोचते हैं ना कि भाई बहुत वेल प्लान्ड होगा और बहुत वेल मैनेज्ड होगा, नहीं, ये
बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम होता है इधर। मतलब 4 दिन बाद प्रीमियर है तो आपको अभी बोल रहे आ जाओ भाई, आ जाओ। सामने वाले को 15,000 रुपए की टिकट पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इधर। अपन गए ना उधर देखने, कितने केओटिक से लोग खड़े थे कि भाई अपन का नाम है कि नहीं, नाम है कि नहीं, नाम है वही। लेकिन वही था कि यार कि एज एन एजेंसी तुम तो फ्री में काम करोगे नहीं, तो वो अभी दूसरा या तीसरा होने वाला है, ठीक है अपना अभी तो दूसरा ही है, दूसरा ही जा रहे हैं। ठीक है दूसरा है जिसपे जा तो रहे हैं इसीलिए अपन। गए नहीं है, वही ठीक, फील गए तुमको हो नहीं जाता है है, गए नहीं है। गए नहीं है, ठीक है। और अभी वहां कुछ भी जाके फिर क्या माहौल होगा नहीं पता भाई। हम बताएंगे। इज्जत हुई वो भी ठीक, बेइज्जत हुए वो भी ठीक। हम बताएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। मेरे को तो वही डर लग रहा है यार, जाबी वाला केस ना हो जाए कि यूट्यूबर्स नो यूट्यूबर्स गो। अरे भाई साहब नहीं ऐसा नहीं होगा। इनविटेशन दिया है तो थोड़ा कि हाँ भाई अपन को इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए। बिडलो ठीक है? देखो ये जो प्रीमियर वाली चीजें हैं वो। अच्छा मेरे को एक चीज याद आई बादल, एकदम अभी ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए थे मैंने पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने ये मतलब टॉपिक जैसे हफ्ते में लिख लिया करता हूँ, बीच बीच में मेरे को टाइम मिलता है, तो मैंने ये टॉपिक काफी पहले लिख लिया था, पिछले हफ्ते की स्टार्टिंग में। देखना दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा। वो सुपर हीरो मूवी यू हैव सुपर हीरो। ओके तुम्हारा वीडियो कहाँ पे आया कल? क्या हुआ? अच्छा कल मैंने वीडियो बनाया था उसके। भाई ओके भाई 23 सुपर वर्स ना। अरे वो एक आर्टिकल था 30, रॉटन 33 टोमेटोस पे, उस पे रिएक्शन दिया था मैंने कि क्या कौन सी मूवीज हैं और लिस्ट में क्या क्या है करके। मेरी लिस्ट नहीं थी वो कि ये वर्स्ट है करके। मतलब मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा मुझको पता है, तो मैंने नोट किया था, इसने वीडियो बना दिया फोन में। फोन में सॉफ्टवेयर तो नहीं मारा इसने मेरे। मैं कह रहा हूँ यार कि कहने मैंने शादी में इसको फोन दिया हुआ था। मोहित की शादी में मेजॉरिटी टाइम फोन मेरे पास क्लोन। हाँ, और फिर इसने उठा के मेरे को फोन दिया था। यार इससे याद आया, शादी का ब्लॉग एडिट करना है अभी, आज फाइल्स कॉपी करिए। शादी भाई कब हुई थी तुम्हारी? 3 महीने हो गए भाई यार करके खत्म कर दिए होते, उस टाइम के बाद से जो चेहरे पे ग्लो आया है ना, कसम देखने की इच्छा नहीं करती अब। यार पता है एक्चुअली ना, मतलब लोग बोलते हैं कि डालते क्यों नहीं हो, अभी टाइम देख रहे हो तुम। और मैं पता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे उस चैनल के लिए कई बार स्पॉन्सर आ चुके कई सारे कि यार ये वो। यार ये टाइम का लफड़ा। लफड़ा तो है देखो। और मतलब मेरे को भी रियलाइज हुआ अब जब मैं बीमार पड़ा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बहुत टॉक्सिक तरीके से काम कर रहा है मैं। बीमार होने के टाइम पे महसूस होता भाई। देखो उससे पहले मैं मेन चैनल पे शॉर्ट्स डालने लगा था, मैं प्लान था मेरा कि रोज एक डालूंगा, लेकिन अब नहीं, अब अपन आराम से काम करेगा। शॉर्ट्स पता है मैंने शॉर्ट्स वाला फंडा अपना है। शॉर्ट्स जो है ना आप डालो, शॉर्ट्स ना आपको जितना मेहनत है ना उससे ज्यादा यहाँ से चूसती है आपको। आप पूरा टाइम यहाँ से ऑक्यूपाइड हो, पूरा टाइम आप फ्री नहीं हो। आप एक शॉट डालते हो ना, उससे पहले आपके दिमाग में चल लगता है अगली शॉट क्या पे डालते हैं। शॉट वो 30 सेकंड की होगी, लेकिन आपका दिमाग और ये मतलब क्योंकि वो तुरंत खत्म हो जाता है, फिर अब आगे मूव ऑन। मतलब मेरे लिए तुमको इससे फायदा हुआ? मैंने डाला कितना था, 4 या 5 ही डाले तो उसका बीमार पड़ गया मैं ऐसा। तो वही अब मतलब वही कर लिया मैंने कि भाई बस अब थोड़ा आराम से चलते हैं। मैंने बीच में हुआ था कि भाई चलो फिर से 2 चालू करते हैं, मतलब एक ठीक हो गया है अभी साहब, लेकिन फिर क्या यार नहीं मैं 2 नहीं करूंगा दिन में, जो भी हो जाए, मतलब जस्ट इन केस कभी हो गया, कंटेंट है क्या है कुछ नहीं आगे पीछे, लेकिन 2 करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 दिन बताएं, जैसे बादल ने बोला 4 दिन कंटेंट नहीं आया, कि वो भी कम से कम वो ना कि परेशान ना हो कि 4 दिन नहीं आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ठीक है। अभी इधर 2 दिन ना आया ना, बवाल होने लगता है जैसे दिमाग में कि क्यों नहीं आया। अभी मेरे को आज वो नहीं होना चाहिए, आने वाला है पता है। मेरे को भी नहीं पता क्या क्रूट आ गया आज? मेरे को भी नहीं पता था। चलो मैं इसके बारे में और बात करेंगे अच्छे तरीके से। चलो कंक्लूड करते हैं। वही 2 घंटे की पॉडकास्ट आज मिल गई आपको, ऑलमोस्ट 2 घंटे की। और देखो ये जो प्रीमियर की चीजें हैं ना, वो वही होता है कि दूर के ढोल सुहाने, ठीक है। अंदर की जो बातें हैं वो कभी विस्तार में बताएंगे अपन। रुको मैं लिख लूं ये बात, दूर के ढोल सुहाने। क्रेडिट चाहिए अपने यूज को। करेगा मैं क्रेडिट नहीं मारा तो मैं बॉल मचा दूंगा। बादल बोल तो ऐसे रहा मैंने बादल लिखा है, मैंने बनाया है। साला हिंदी पढ़ते थे ना, हिंदी में पढ़ते थे पता है स्कूल में। सुहाने मैं क्रेडिट दे दूंगा, तुम ले लेना, ठीक है। मैं बोल रहा था कि ठीक है, प्रीमियर का जो भी माया जाल है वो कभी अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मे भी अगले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन कर दे, ओके।
जो भी होगा Yes, लेकिन कंटेंट की नहीं कमी होगी, तो नहीं। मजा आएगा पूरा। मेरे ख्याल से कंटेंट की कमी अपने पास कभी होती भी नहीं है ना। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कंटेंट की इतनी हाँ। कमी हो गई है तो तू ये डाल रहा है वो डाल रहा है। मेरे को लगता है वही अपने अपना साथ कभी फील्ड ऐसा है होता कि नहीं अपन उसके ऊपर मैं बता अच्छा खासा हर मैं अभी रोज क्या है कुछ ना- ना कुछ आ रहा है, दिन में 2-2 चीजें आ रही है। अभी वही ना, उसके बीच में फिर जो हम नहीं देखना देख चाहते हैं पाते। वो नहीं देख पाते। अभी मैं तुमको बताता अभी हूँ, एक हफ्ते से मैंने इतनी सारी मूवीज बीच में देख रहे होगा कितनी सारी मूवीज से ट्वीट मार रहा हूँ जो इंडिया में रिलीज हो गई है, लेकिन फिर बाद में ट्वीट मारा कि कितनी सारी मूवीज वो नहीं रिलीज हुई एवरीथिंग हैं। एवरीवेयर ऑल एट वो वंस देख रहा रिलीज था। होने वाली थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अच्छा अपन ने एक चीज के बारे में बात नहीं करी, पीसमेकर। कब आने वाला है? अभी आने वाला है हाँ ना। पीसमेकर आ रहा है, 14 को आ रहा है शायद। एक बार देखना अच्छे से, एक हाँ बार हाँ देखना, मतलब 2 मिनट इंडिपेंडेंस बात के कर लेते हैं उसके बारे में। इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही था वो। पीसमेकर 14 को आ रहा है भाई। हाउस ऑफ ड्रैगन भी तो आ रहा वो है। तो हाउस ऑफ 22 ड्रैगन 22 को है। हाँ पीसमेकर फाइनली देख पाएंगे। अभी स्पॉइल तो हो ही गया है। मेरे लिए बचा हुआ, मैंने मेरे लिए थोड़ा सा End का आखिरी मेरा हुआ था, बट मेरे को लगता है वो इतना इंटरेस्टिंग End का नहीं मेरा होगा। भी- मैं मतलब मैंने उसको बहुत बचा मेरा के भी रखा है end भाई। का- मैं लोग सोचते हैं कि ये तो देख के बैठे हुए हैं, ये ना। इन लोगों ने पहले देख। अगर मतलब इतनी गालियां पीसमेकर भी के ऊपर पड़ी। बात करनी है ना, कुछ बंदों ने इंस्टा स्टोरी पे टैग करके मेरे को स्पॉइल किया हुआ है वो एंड का जो आते हैं बड़े बड़े सुपर हीरोज बस उतना ही। सेम अबे मेरे को by पता this नहीं time, था I guess यार। तुम लोग ये रियलाइज कर चुके होगे कि कोई सिर्फ तुम्हें टैग नहीं करता है, सिर्फ तुम्हें तीनों। टैग नहीं करता, वो अपन तीनों को टैग करता है। ठीक है, और मेरे को पता नहीं था कि यार वो जेम्स गन की कौन? बीवी है। हाँ अरे उसका जॉन सीना के साथ कुछ सीन भी है उसमें। मैं चाहता हूँ बता ज़ाज़लाओ मेरे को हायर कर, ठीक है, मैं बनेगा तो वो पिक्चर में बैटमैन, जस्टिस लीग को आगे बढ़ा, वो उसकी बीवी बनेगी लुइस लेन, ठीक, सुपरमैन डेड है, फिर उसके बाद जो जस्टिस लीग की कहानी चलती तुम जान ही रहे हो। ठीक 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 है जो समझना होगा जो जान जाएंगे। ठीक है? तुमने ऑफ कैमरा तुमने दे बताएंगे। दिया, मैंने ले लिया, अभी मैं भेज देगा उधर। ठीक है। जासलाव को भेज देता हूँ। तो पीसमेकर आने वाला है 14th को, फाइनली अपन लोग को देखने मिलेगा। जैसे पीछे बात कर रहा था कि इतनी सारी चीजें आ रही है, तो मतलब अभी वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अपने लिए, which is coming। एक तो सीरीज देखना बड़ी टेंशन। हाँ यार, और पता है लंबी है यार, और वो सब तो एक खत्म साथ ही करेगा तो मेरे ख्याल आएगा, से उसका सब एक साथ ही आएगा। हाँ तो उसका वीडियो मेरे को लगता है बनाते बनाते 16 तारीख हो जाएगी, 16-17 तो हो ही जाएगी, 2-3 दिन तो लगेंगे। और वो भी तब जब आप दूसरी चीजें सैक्रिफाइस कर दोगे सारी अपनी, सोना जागना भाई। उठना बैठना हगना मूतना इंडिपेंडेंस सब। डे तक। एक चीज और भी आ रही थी अभी, वो यार उसकी बहुत तारीफ हो रही है, प्रीडेटर जो आई थी हुलू पे। हाँ भाई, किसकी? हुलू पे प्रीडेटर है। अच्छा, वो Predator- एलियन फ्रेंचाइज के अंदर का? प्रे 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 नाम है उसका, और प्रीडेटर की वो प्रीक्वल मूवी है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। मैंने देखा, मैंने अपने दोस्तों के साथ देख ली दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ देखे। हाँ, कैसी है? दोस्तों के साथ देखे, नहीं अच्छी है। अच्छा। जिससे मेरे को याद आया, ठीक है, आज इसको 2 घंटा अपन क्रॉस करवाई देते हैं। सबको आज का याद आ रहा podcast 2 घंटा है। करवाई देते हैं, ठीक है। जिससे मेरे को याद आया कि मेरे को ऐसा मूड बना एक दिन, जैसा अभी मैंने बोला ना बीमार पड़ गया था, तो उसका तो मैंने ऐसा मान लिया कि हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी लेगा मैं, 7 दिन काम नहीं करना है मेरे को। तो ये संडे को छुट्टी मारा मैं, और मेरे को ऐसा मन में आया कि जाके अपन पिक्चर देखेगा सिर्फ मजे के लिए, समझ रहे हो? वीडियो मेरे को नहीं God. बनाना, ऐसा मैं पहले एडवेंचर, मैं समझ गया तुम वही, कौन सी देख के आए पहले थे। से मैं समझ गया, क्योंकि कौन मैंने सी- यही कौन सी- सेम चीज कौन सोची सी- थी कि ये कौन पिक्चर सी- मैं मजे के सिर्फ लिए मजे के देखूंगा। लिए देखूंगा। कौन बुलेट कौन ट्रेन, कौन ट्रेन। सी बुलेट ट्रेन मैं नहीं और मैंने भी नहीं देखी यार, मेरा बहुत मन मैंने था अपने देखने दोस्तों यार। को बोला कि यार मेरे को देखो पिक्चर देखने का मन कर रहा है, सिर्फ मजे के लिए, मेरे को वीडियो नहीं बनाने ने उसके ऊपर जाएगा और मस्त मजा करके आएगा। तो चल रहे होगा, तो सब लोग तैयार हो गए और पूरी गैंग लेके गया मैं गाड़ी में भर के, और सब बुलेट ट्रेन देख के यार पसंद आई पिक्चर, अच्छी लगी। अरे मूवी अच्छी होगी यार, उसका ट्रेलर देख के अच्छी समझ में आ जाता है होगी। कौन सी मूवी कैसी वो होगी। पता नहीं किसी ऐसे जापानीज मांगा होगा और तो डेडपुल का भेज दे। डायरेक्टर बना रहा है उसको, एक्शन बढ़िया था उसका। यार मेरा बहुत मन था वो देखने का। खैर कोई नहीं। यार अभी Someday और perhaps- मतलब अब जैसे मैं क्या सोच रहा था कि अभी अपन जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर टाइम मिला तो टॉप गन देख सकते हैं क्या? टॉप गन चेकआउट कर सकते हैं। टॉप गन लगेगी, लगी पता नहीं रहेगी मुझे लगी होगी कि नहीं। मेरे को पता है, एक तो ये चीज लगती है कि आप जैसे 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो उसमें आप मूवी देख के 2-2.5 घंटे वेस्ट नहीं करने चाहिए। नहीं तो कुछ और ही करते हाँ मतलब अपन वो काम तो अपन वैसे भी मतलब मेरे को करते हैं। टॉप गन ऐसे देखना था यार, अपने हाथ से निकल गई है तो चांस नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, आप देखते वो OTT पे आएगी तब देख। हैं। वही अब अब तो आ जानी चाहिए अब। आने वाली अब होगी, आ थोड़ा जाए। टाइम में आएगी। हाँ। और इससे मेरे को एक चीज और भी याद आई थी। बताओ। टॉप गन ने, मैं भूल गया अभी वो बुलेट ट्रेन। अच्छा हाँ, नहीं बुलेट ट्रेन से मेरे को याद आया कि जो तुम बोल रहे थे ना मजे के लिए, तो मैंने आज वो मूवी लगाई थी कार्टर, नेटफ्लिक्स पे जो है 15 मिनट की देखी होगी बस, उससे आगे देखनी, मतलब कुछ काम आ गया। और मैं उसका ट्रेलर मैंने काफी इंजॉय किया था, तो आई थॉट कि मूवी अच्छी होगी, लेकिन जिस हिसाब से वो स्टार्ट होती है ना तो मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा था। मतलब उन्होंने कैमरा एंगल के साथ बहुत प्ले किया है, पर ना वो फिजिटी है, मतलब ज्यादा कर दिया है।
स्मूथ नहीं है, okay. क्लमजी है थोड़ा सा, समझ आप रियलाइज कर जाते हो कि अच्छा ट्राई यहाँ हार्ड पे कर रहे इन्होंने हैं, ये ट्राई हार्ड किया कर है। रहे हैं ऐसा क्या? हाँ, और हाँ कुछ ज्यादा ही उन्होंने बहुत वो कर दिया है। मतलब मैंने 15 मिनट की देखी तो मैं बहुत ज्यादा जज नहीं करूंगा मूवी को भी, पर अच्छा मतलब वो पूरी मूवी सिंगल टेक वाली है क्या? थोड़ा सा उसको वैसे बनाया है, कट्स नहीं है उसमें अभी तक, जितना मैंने देखा था कट नहीं थे, पर आप रियलाइज कर जाते हो कि कहाँ पर कट है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ। वो वो सिंगल टेक में जैसे मान लो किसी के पीछे कैमरा कट गया और फिर वो वहां पे थोड़ा सा जाके और फिर वो जब पीछे आता है ना तो दिख जाता है कि हाँ यहाँ हुआ। बहुत सारी मैंने मूवीज देखी जो बहुत स्मूथली इस चीज को पुल ऑफ कर लेती है, लेकिन मतलब यहाँ पे मैंने फील किया तो ये जरूरी होता है एक्शन के लिए। हाँ मतलब और मूवी मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रही है, मेरे को समझ में आता है कि हाँ नहीं यहाँ पे ये लोग कुछ अच्छा एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे दिमाग से वो चीजें नहीं निकल पाती, वो एक बार चिपक जाती है कि ये अरे ये यहाँ पे वो दिख, वंस यू सी इट यू कैन नॉट अनसी। नेटफ्लिक्स पे आलिया भट्ट की मूवी आई थी डार्लिंग्स, देखा किसी ने? देखो कुछ नया ट्राई किया है, कुछ अलग ट्राई किया है। अब मेरा हिंदी चैनल बन गया इंडियन सिनेमा, अब मैं देखेगा, अब मैं डालेगा। तब मैं तब लोड नहीं ले पाऊंगा यार हिंदी, मैं बहुत सेलेक्टिव आदमी। हाँ नहीं मैं भी हर उस चीज पे नहीं करूंगा, मैं मतलब सिलेक्टिव जैसे अपन इसमें रहते हैं कॉमिक वर्स पे, वैसे ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया चीजों को, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाती है तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं अगर हिंदी सिनेमा देखने चालू कर देता हूँ जैसे सदन हो गई मूवी जैसे, फिर बाद में फॉरेन कंटेंट छूट जाता है मेरा। वो तो है ही यार, तुम content देखो है, ना वो अभी भी ऊपर से हाँ। फॉरेन में भी तुम हॉलीवुड ही लेके बैठे हो, ठीक है ना? अभी साउथ कोरियन इतनी सारी कहाँ मैं तो पता मैंने हांगकांग की अभी एक पिक्चर देखनी चालू की थी, आधी खत्म करी है, हार्ड बॉइल्ड 1984, मतलब भाई अच्छा जा और रहा है। ये होता है यार, जैसे अभी मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं तू साउथ कोरियन क्यों नहीं वो क्यों नहीं कवर करता, मतलब उसके अंदर भी लव स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं और ये तो भाई मैं सब नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या करे यार इंसान, मैं वही अपन को ट्विटर पे इतने लोग बोलते भाई देखो ये आ गई तुमने इस पे बात नहीं करी, वो आ गई उस पे कवर नहीं किया, ये आ गई इस पे। मेरे को टीम बनानी पड़ेगी, 4 लोग मिलके वीडियो बनाएंगे, ठीक है? 4 अलग अलग चेहरे दिखेंगे तुमको चैनल पे, तब जाके कवर होगा सब, नहीं तभी नहीं हो पाएगा। वो देखा करो ना जो एजुकेशनल चैनल के ट्यूटोरियल्स वाले होते हैं, कैसे दिन में 36 घंटा पढ़े 24 घंटे में 36 घंटा वो देखो हो जाएगा। इससे मेरे को याद आया, एक मिनट रुकना है ना, एक चीज याद आई थी मेरे को, कुछ लोग बोल रहे थे ट्विटर पे, देख रहा अच्छा खोल दिया ट्विटर तुमने? 2 मिनट खोला। मैं एक पिक्चर देखूंगा, जामी ने बोला था किसी हीरोइन के लिए सिंप कर रहा अच्छा था। साउथ की आई है वो क्या? ठीक है, मैं कहता अरे वो ये हीरोइन है मृणाल ठाकुर है उसके अंदर। हाँ कहते अब तो मैं देखे मैं मीम लेवल का है, मैं तो कुछ और समझ ठीक है कि भाई अगर जहाँ बंदा सिंपिंग चालू करते कुछ बात है तब तो देखना बनता है। गजब टोबीबाज आदमी, गजब टोबीबाज आदमी। जिससे मेरे को याद है, मैंने वो एक तुमको ग्रुप में कोट भेजा था, याद है तुमको? कुछ तो ऐसे एनिमे का मतलब ऐसे बिल्डिंग का फोटो था और नीचे कोट लिखे हुए थे, 2 फोटो थे। हाँ मतलब थोड़ा टाइम हो गया, ऐसे महीना 1.5 महीना हो गया रहेगा। याद है तुमको वो कुछ कोट याद आ रहा है वो? यू नो व्हाट फील्स द बेस्ट? नहीं याद आ रहा। अरे मतलब देखो याद आ गया मेरे को, बिना मेरा ध्यान यहाँ नहीं है फिर भी याद आ गया। अरे पीछे जो देख के तुम भी स्कार हुए थे, समझ गए? मतलब अचानक से भेज दिया भाई क्या? अरे क्योंकि वो एनीमे ही भाई ऐसा है, वो कोट मैंने रीड किया, मतलब इसकी माँ क्या बोल रहा है ये भाई, तू क्या है? और मैं बात इसलिए निकाला हूँ क्योंकि उसका सीजन 2 चालू हो चुका है और इसके अंदर भी कुछ एक आया है। रुको मैं तुमको, मेरे को मिला था, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ठीक? गजब चीजें भाई। रेंट अ गर्लफ्रेंड नाम है उसका, इतनी मतलब गाली निकलेगी मेरे मुंह से, लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा है वो। तो क्यों देख रहे हो तुम? बस इंसान के अंदर इंसान के अंदर ओहो तड़प ही है। अरे वैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है उसके अंदर, ठीक? तो बादल तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो एक होता है ना इंसान के अंदर हौस वाला, वैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो एक कचरा होता है इंसान के अंदर थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, कि उसको कचरे वाली चीजें पसंद आती हैं, वो उसका पार्ट रेंटगल। पता है कि ये भाई ये खराब चीज है, लेकिन फिर भी देखना है क्योंकि मजा आ रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है जैसे कि डेनिस विलेन्यू की मतलब महीने में एक बार पिक्चर देखूंगा, फिर कुछ डिप्रेसिंग में नहीं देख सकता जिंदगी में अभी। समझ गया, वो एक बार में कोटा पूरा कर देते हैं। बस इतना खाली कर दे। अभी कुछ दिन पहले इंसेंडीज देखी थी, देखी किसी ने? कौन सी? इंसेंडीज, डेनिस विलेन्यू की। मैं बता रहा हूँ तुमको, वैसा प्लॉट है उसका।
एक तो कोरियन पिक्चर नहीं आई थी जो जीप काट देता है आखिरी में अपनी, उसका रीमेक बना हुआ था। क्या बोल काफी मेरे ख्याल से आप अपने को बंद करना चाहिए पॉडकास्ट। मैं एक लिंक भेजता, ठीक है, एपिसोड वो देख लेना, 20 मिनट का एपिसोड रहेगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा था कचरा वो क्या है, मतलब ठीक 20 मिनट ही है बस। YouTube पे फ्री में अवेलेबल, तुम समझो YouTube पे है तो मतलब बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं रहेगा, बट ओह माय गॉड, अरे तुम देखो वो एपिसोड, ठीक एपिसोड तुम देखो, मैं लिंक भेजता। क्या है हाँ, खाली बीच का एपिसोड एपिसोड उठा के देख लो। हाँ, इंसेंडीज वो ओल्ड वॉर ओह, टाइप अच्छा। प्लॉट है। ओके भाई साहब यार वो अच्छा अजीबोगरीब। ऑल राइट, तो अभी मेरे ख्याल से बस करते हैं, इस पॉडकास्ट का टाइटल ही बना देना कि लो 2 घंटे की बना दी। हो गया, अपने मेंबर्स के नाम लेने अपने को याद आ गया। पीछे क्या कर रहे हो हैं? कोई कुछ बाइट वगैरह तो नहीं है इधर? थंबनेल मिल गया बादल ऐसा आर्टिफिशियल बाइट मार देंगे इधर, ठीक है, और टाइटल में लिख दे पीजे एक्सपोज्ड, लव बाइट दिख गया पीजे का। कहाँ गया था? अटैक ऑन अटैक ऑन टिट्स। तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पे किसी ने अटैक किया है। भाई चलो, दैट्स इनफ इंटरनेट फॉर मी टुडे। पार्थ जोशी भैया, आपको शाउट आउट, रिजॉइन किया है भाई ने अपने मेंबरशिप। ऐसे ही बने रहो मैन ऑफ कल्चर के साथ, रिजॉइन करते रहो, हमको पैसा देते रहो। जसकरण से आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट। जोसेफ भाई, बेहतरीन वाला शाउट आउट, जैसे जोश ये दोनों जो है ना 5 और 6 महीने से अपने मेंबर। बाप रे भाई यार, तेरे को तो हाँ, स्पेशल special शाउट आउट वाला बनता है shout भाई। स्ट्रेट फ्रॉम हियर ब्रो। दूसरे का अटैक ऑन टिट्स बोल रहा हूँ, मेरे ही टिट्स दर्द कर रहे हैं। ओके, समझ गया आज मैं पीछे कौन सी पिक्चर देखेगा। मैं लिंक भेज रहा है अभी पीछे, थोड़ा संभल के रहना, ठीक।